सर वो आवाज, लड़की जो साथ थी वो पैरों में। आपके ख्याल में क्या आप ही रेल कर रहे हो, बाकी सब फेक कर रहे हैं? तो सर देख लो ना सर, रेल जिन्नात देखे किसने? ये करते हैं जिन्नात, बस इतना ही। वो 100 रुपए में इतना ही खर्चा करेंगे आप। बस यार इंसान के बच्चे बन जाए तो बेहतर है। इतने जलील होने के बाद अब तो उनको इंसान बन जाना चाहिए। 2 नंबर ही जल्दी हिट हो जाती है ना। जो मेयर कराची है, मुर्तजा बाप। अगर खौफनामा ओरिजिनल्स सज्जाद सलीम और सैयद दिलदार अली नकवी को आमने सामने बिठाए तो क्या आप उसके लिए रेडी? आज मेरे साथ एक जिंदा शख्स मौजूद है। बात बहुत अजीब लग रही होगी, इतने ही अजीब ये शख्स है। आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद दिलदार अली नकवी। भाई बैठे हो। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, दुआ है सर आपकी। दिलदार भाई, कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे ख्याल आया? सर शौक था, और उसके अलावा जब उम्र होगी हमारी कोई 15-16 साल की उम्र जब थी, तब कोई 2-3 दिन देख लिए थे। एक पार्क में देखा था, एक घर में देखा था। इसके अलावा एक हमारी मोहल्ले में मैं और मेरा दोस्त है अहमद, मैंने और उसी ने गोश्त हंटिंग असल स्टार्ट की थी। तो ये हमने 3 दिन तो देख लिए थे। फिर उम्र बढ़ी, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें चलती रहीं। तो हमारी तरफ एक पार्क था, वो बड़ा मशहूर था जिन्नातों के हवाले से। उसके साथ एक कॉलेज भी लगता है, फिर वो भी इन्वेस्टिगेट किया, तो उसके जिन्नात बड़े मशहूर थे। तो एक दिन कोई बज रहे थे, रात के 2:30-3 बज रहे थे, हम घुसे पार्क के अंदर। तो अक्सर सुना था लोगों से वहाँ चुड़ैल दिखती। तो जब हम घुसे ना, तो हमारी नज़र पड़ी तो कोई होगी उसकी हाइट 10-12 फीट की। और वो हल्की सी चली और गायब हुई है। मतलब रोंगटे वोंगटे खड़े हो गए। और हम, होता है ना बंदा अकेला रात को 2-2:30 बज रहे हैं तो वो भागे, हमारे रोंगटे वोंगटे खड़े हुए, हम उसी की तरफ गए देखने के लिए कि यार ये क्या चीज़ है? बिल्कुल मतलब भासे कि वाक़ई कोई चला है और गायब हुआ है। तो ये फिर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर चलता गया, दिन बीतते गए। उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा यार अब ये गोश्त हंटिंग शुरू करनी चाहिए। फिर वो आपको पता है फराडी बाबा तो लगे भी थे कुत्ता बिल्ली दिखाने में। मैं वही सोचूं यार कितना टाइम हो गया, 3-4 जिन हमने देख लिए, वो भी सब अपनी अपनी शक्लों में। क्योंकि जिन्नात की शक्लें भी नहीं देखी थी ना, कुत्ता बिल्ली में ही चल रहा था अब तक तो, पाकिस्तान में तो खास तौर पे। तो और हमने जो देखे थे, हमने बोला ना हम भागे ना उन्होंने कुछ किया। तो यार अब ये ज़रा करना चाहिए। तो बस फिर निकल दौड़े, जैसे आप चौखंडी घूम कर आए हो, हम तो फिर पूरा ही रात में कोई 1-1:30 बजे के करीब घुसे थे। 4 लोग थे हम। पूरा चौखंडी घूमा, अब दुआ कर रहे हैं कि जिन सामने आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो फिलहाल वहाँ से तो जिन आया नहीं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस ऐसे गुज़रा, फिर जब ये मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि कैमरे में वहाँ जिन्नात कैप्चर हुए, क्योंकि चौखंडी का एक कमरा बंद था। वहाँ मुझे महसूस हुआ कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने हल्की-सी बस खिड़की खोली थी कि बस हवा-ववा जाए या वो बंदा साँस-वाँस ले ले। और वो कमरे के आस-पास, कमरा जो उसका गेट था वहाँ ताला लगाया हुआ था, और साथ में झाड़ियाँ रखी हुई थी, मतलब उस गेट के कोई करीब भी ना आ सके। वहाँ हमें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम कैमरा लेके वहाँ खड़े हो गए। 4K कैमरा था। वो सामने से जिन्नात कोई होंगे 5-6, वो मैं रिएक्शन में भी बता चुका हूँ। वो बारी-बारी सब देखते हुए हमें निकल गए, हमें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ है। अब फिर वो हमने कहा जब कुछ हुआ ही नहीं, हमने कहा चलो यार चलते हैं, बस वहाँ महसूस हुआ था। ये पहला एक्सपीरियंस था हमारा। अब जब हम घर आए तो वो 4K जब हमने फुटेज लगाई ना, तो लैपटॉप सपोर्टेड नहीं थी। तो वो ना अटक-अटक के चलने लगी। तो जैसे ही वो कमरे के पास पहुँची ना, अचानक से 2 आँखें आई ग्रीन कलर की, और अटकने के साथ वो फिर आगे निकल गई। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? अब जब मैंने उसको पीछे किया और जब स्लो किया तो देखा ये इतनी बड़ी-बड़ी इसकी आँखें ग्रीन कलर की। रिएक्शन पे भी दिखा चुका हूँ, वीडियो में भी रिकॉर्ड मौजूद है। ये लाइव भी आपने देखा है या सिर्फ नहीं, लाइव नहीं कैमरा? देखा, लाइव से महसूस हो रहा था। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था ना, मुझे महसूस हो रहा था कि यार हाँ, वाक़ई अंदर कुछ है, या अंदर से कोई देख रहा है। होता है ना कि इंसान की फीलिंग्स होती हैं कि यार पता चल रहा है कि इस कमरे में या तो कुछ है या आपको कोई अंदर से देख रहा है। तो वो 4-5 जिन थे, जिनमें से सबसे मुझे लग रहा है कि वो उनका सरदार था। इसकी इतनी बड़ी आँखें थी, वो आराम से रुक के देखता हुआ गया, बाकी 3-4 बच्चे और देखते हुए गए। तो वो जब एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कहा यार ये तो सामने ही आया, और इतनी बड़ी चीज़ फिर मैंने सबको दिखाई जो सब मेरे साथ वहाँ मौजूद थे, वो भी सब दंग थे, यार ये चीज़ तो दिखी ही नहीं। मैंने कहा बस उसके बाद से फिर तजस्सुस हुआ, फिर वहाँ दूसरा मेरे ख़्याल से सी एरिया था, मैंने स्टार्ट ही कब्रिस्तानों से किया था, उस टाइम ये काले जादुओं में नहीं पड़े थे। सी एरिया गए, वहाँ आवाज़ें वगैरह आई, वो हमें पता ही नहीं चली, रिकॉर्ड होंगी कैमरे में। मतलब वो दर्दनाक आवाज़ें नहीं होती, ऊ ई वाली, तो फिर वो हमें उस वक़्त पता ही नहीं चली। बाद में आके हमने वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे जिनमें ढूँढने के लिए, तो वो आवाज़ें सुनाई दी, फिर वो आवाज़ें लगाई जिसमें एक औरत की भी शामिल थी, एक बड़ी खर्राटेदार आवाज़ उसकी लगाई गई है, मैंने शॉट भी लगाया हुआ है। वो मतलब कब्रों के अंदर से या आगे-पीछे से कहीं से वो हुई। हाँ, फिर ये हुआ तो उसी एरिया में कोई इतना ख़ास नहीं मिला, लेकिन डाल दिया था, 2-3 जिन मिले थे और ये आवाज़ें आई थी, लेकिन आवाज़ें हमें नहीं सुनाई थी, कैमरे में आई थी।
तीसरे में हम पहुँच गए मोहम्मद शाह। जब मोहम्मद शाह पहुँचे ना तब मुझे फिर पूरा इन्हीं का सीन समझ आया। हुआ ये कि हम एक जगह आके रुके, मोहम्मद शाह की वो जगह मैंने बहुत ढूँढने की कोशिश की, इन लोगों को भी बोला लेकिन वो जगह नहीं मिल रही दोबारा। तो मैं था, अजब था और क्या कहते हैं, एक वो यूसुफ बच्चा था, वो आया हुआ था, उसको भी शौक था जैसे हमारे आगा भाई को है कि लेके चलो, तो उस टाइम उसको ले गए थे और अहमद था। हम 4 लोग अब पूरे मेवा शाह वो मोहम्मद शाह में घूमे जा रहे। एक जगह आके रुके, कैमरे सीधे थे, रिकॉर्डिंग ऑन थी, आपस में ही लगे हुए थे, कुछ बात-वात हो रही थी। वो सामने एक बढ़िया नुमा आंटी लाठी लिए हुए और झुकी हुई, उसका भी शॉट डाला हुआ है, वीडियो में भी है और वो झुकी हुई और हमें दिखी ही नहीं, वो कैमरे में वो कैप्चर हो रही। और उसके बाद वो जहाँ खड़ी हुई थी, हम चलते हुए उससे आगे गए, हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मतलब सबसे अच्छी बढ़िया चीज़ वो दिखी अपने ज़माने में। उसके बाद हम पूरा मोहम्मद शाह घूमते रहे और वो कैप्चर होते गए। रूनुमा, उस वक़्त मैंने इनका नाम रखा था रूनुमा, जिसको कहते हैं, मतलब हमज़ाद भी कहते हैं, लेकिन हमज़ाद जो आएगा वो आपकी और हमारी शक्ल का होगा, ऐसे सस्ते उसमें नहीं आएगा, तो उनको रूह का नाम दिया। तो वहाँ एक बकरा-नुमा भी कैप्चर हुआ और फिर हुआ ये कि जब वो बकरा झाँक के पीछे हो रहा था ना, तो खुद ब खुद कैमरा उसी तरफ गया और वो कैप्चर भी बड़ा साफ हुआ। देखिएगा इतनी सी उसकी मुंडी है यूँ करके, और इतना सा मुँह है जैसे बकरा लग रहा है वो, कि शायद वो बकरे-वकरे की रूह थी, आई होगी कहीं घूमने-फिरने। और ये सब कैप्चर होते गए। फिर उसके बाद जब वहाँ जो सब मौजूद थे, जब घर पे ये रिकॉर्डिंग-वॉर्डिंग चेक की, तो उन लोगों को भी दिखाया, वो भी दंग। और वो दादी ऐसी थी, मतलब वो मुझे बहुत पसंद आई। उनके हाथ में बाकायदा लाठी है, ज़ूम करके देखिएगा। झुकी हुई हैं, उम्र उनकी लग रही होगी कोई 70-80 साल। झुकी हुई हैं और बस अचानक तो इनमें तो 2-2 3-3 सौ साल होती है उम्र। तो अब जब ये देखना मैंने शुरू किया ना, तब मैंने बोला कि यार अब ये जो फराडिया बाबा हैं, ये बना रहे हैं पागल। ओह! क्योंकि ये आ रही हैं चीज़ें कैमरे में, हम तो ये ढूँढने जा रहे हैं और मेन कब्रिस्तान सरगढ़ था, मैंने शुरू भी 2022 में किया था, उस टाइम तो सन्नाटे बड़े होते थे। उस वक़्त ये कराची के इतने हालात-वालात ख़राब हुए ही नहीं थे ना, कब्रिस्तानों पे कोई इतना वो था, मतलब शऊर ही नहीं था किसी को कब्रिस्तान में काले जादू भी होंगे। हाँ, तो अब फिर मेरा दिमाग ठनकना शुरू हुआ। अब जब मैंने बाबा का देखा ना कि वो कुत्ते में जिन आ रहा है, बिल्ली में आ रहा है, फिर इनसे दुश्मनी की वजह ये हो गई कि यार फिर वो अल्लाह, रसूल उसमें सब शामिल और फिर वही वो चूरन बनाना और चूरन देना, फिर वो जो है ना वो उसमें गलत आ गया। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया, फिर मैं इनकी एक जगह पे गया जहाँ इन्होंने वो एक याद है आपको दीवार पे चुड़ैल दिखाई थी चलती हुई और उसका साया दीवार पे आ रहा था। गेट भी फटा था, वही वही हाँ, मलीर में जगह है दिलबूत के पास, दिलबूत कब्रिस्तान के साथ ही वो जगह है। वो छत के ऊपर से छत के ऊपर वाला तो कुमारी, अच्छा वो वो दूसरा कुमारी है। इनका जो वो एक और हिट हुआ था ना वो था, आप देखिएगा वो चुड़ैल अचानक से आते-आते गायब हो गई थी और वो छोटी हो रही थी बकौल इनके, वो गोरकन था यार कब्रिस्तान। अज़ीज़ नाम है उसका, तारिक अज़ीज़। मिलवाए इन सब, ये सब तो मिले। तो जब मैंने वो देखा ना तब भी मैंने बात दबा दी, मैंने कहा चलो यार फेक कर रहा है करने। अब जब इनकी नौटंकियाँ ज़्यादा बढ़ी ना, फिर मैंने कहा नहीं यार अब ये कर रहे हैं गलत। फिर इन्हीं का एक फैन था, उसने मुझे इनकी जगहें निकाल के देना शुरू की कि यार ये यहाँ पागल बना रहा है, इसको मरने का टाइम आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब फिर इसका जो वो था ना स्टाइल कि अल्लाहू अकबर और यूँ और वो आपने देखा भी होगा, अक्सर वो कुत्ता निकले, बिल्ली निकले, बकरा निकले तो ये भाग रहे हैं उसमें चिल्लाते हुए ऐसे खानदान के खानदान जिनों के पीछे लग गए हों। तो ये सब चलता रहा। तो मुझे तो वहाँ से समझ आ गया था कि यार ये सारा फेक है, क्योंकि गोरकन ने मुझे पूरा करके दिखाया। उसमें आप देखिएगा दरवाज़ा भी फाड़ा है इन्होंने। तो वो गोरकन ने मुझे दिखाया, बोला ये तीर मार के फाड़ा था मैंने दरवाज़ा। और वो चुड़ैल वो बना था, व्हाइट कलर की है, उसका बड़ा एपिसोड मशहूर है, जिसका इन्होंने नाम रखा था टॉर्चर सेल। फिर वो मैंने उसी पे क्या कहते हैं अभी रिएक्शन वीडियो पे इस पे मैंने इनका वो पूरा खुलासा किया था। उसके बाद गहरी बनना इन्होंने रिविज़िट का भी उसका चूरन डाल दिया था कि हम रिविज़िट करेंगे उस जगह को। फिर मैंने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि कहाँ से रिविज़िट करोगे, तुम पहुँचो तो सही, पीछे से फिर मैं आता हूँ रिविज़िट करने। तो फिर उसके बाद इन्होंने वो वाला सारा खेल खत्म कर दिया। उसके बाद फिर ये वहाँ करमबोट पहुँच गए हाईवे के पास, वहाँ इन्होंने वो बकरे में जिन दिखा दिया, वो छेद में से बाहर आ रहा है और ये अल्लाह अकबर, मेरी इससे इससे वो हुई वॉर शुरू। और फिर ये वॉर बदली कब इससे जंग में, वो उस वक़्त बदली जब इसी का एक बदला है, उसने मुझे इसकी क्लिप भेजी। उसमें ये अपने बंदे से वहाँ से पंखा हिलवा रहा और खड़े होके खुदा की कसमें खा रहा कि हाँ, मैंने भी आवाज़ सुनी और इसी का बंदा झाड़ियों में से छुपता हुआ जा रहा था वो हिला के पंखा। ये कोई बीटीएस देखा है आपने? हाँ, और वो था ईडन फार्म का, इसकी मत मारी गई। वो था ईडन फार्म का, इसी पे इसने मुझे स्ट्राइक मारी। और वो आज तक पड़ी हुई है, मैंने वो मेंबर में डाली हुई है, क्योंकि वीडियो डालूँगा तो फौरन स्ट्राइक मारेगा, तो मैंने उस पे वीडियो डाली थी तो इसने स्ट्राइक मारी। तो अब जब इसकी ये वीडियो आई ना, मैंने कहा यार अब ये हो रहा है गलत। जैसे आपने बात की थी कि हलाल और हराम का फ़र्क आ जाता है ना, तो इसीलिए कि काबिलियत और नियत का भी फ़र्क आ जाता है। तो मैंने कहा अब ये ज़रा ओवर हो रहा है। और फिर उसके बाद वो चूड़े शुरू हो गए थे इनके बाबा बनने वाले कि आप यूँ कर लें और आप यूँ कर लें और सब जगह सब खैरियत है। तो मैंने कहा बस अब तेरी खैरियत नहीं है, बाकी सबकी सब सही रहेगी। तो बस उसके बाद फिर वो ईडन फार्म के बस बदकिस्मती थी कि वो उसके बेटे ने वो आमिर पे एक है ना वो जो रिएक्शन देता था पहले ऑस्ट्रेलिया से, अभी भी देता है लेकिन कम देता है मेरे ख्याल से। वो उसने कहीं मेरी वीडियो चलाई थी, वो उसके ईडन फार्म के बेटे ने देख ली थी, असद नाम है उसका।
वो उसने मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता कर लिया कि दिलदार भाई ये मेरे फार्म में घुसा है 2,000 रुपये दे के चौकीदारों को, और इसने हमारा पूरा ड्रामा किया। बस उसके बाद हम फिर पहुंच गए, उसके बाद फिर इसकी मैंने सारी पोलम पट्टी खोली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या सज्जाद सलीम से कोई ज़ाती दुश्मनी है? नहीं जाती नहीं यार, बस भाई ये अल्लाह रसूल और ये और वो फला अला इस ये शुरू हुआ इसी पे हुआ। मतलब आपके ख्याल में क्या आप ही रेल कर रहे हो, बाकी सब फेक कर रहे हैं? तो सर देख लो ना, रेल जिन्नात देखे किसने? अब आप बताओ, वरना यही बुजुर्ग वाली कहानी ले लो ना कि वो मैंने जिन्नात यहाँ देखा मैंने वहां देखा, जब गए तो कुछ भी नहीं मिला। बुजुर्गों का ही देख लो ना यार। और रियल जिन्नात अगर थे तो वो अपनी शक्लों में सब मौजूद है ना, शॉर्ट्स में भी, वीडियोस में भी और लाइव में भी, और अब तो तस्वीरें भी डालते हैं उनकी पोस्ट पे। वरना इससे पहले तो कुत्ता बिल्ली में ही चल रहा था ना, यहाँ तक कि अंग्रेज ले लो यार, अंग्रेज आवाज सुना रहे थे आपको, क्या क्या नहीं कर रहे थे वो। गौरव तिवारी मरा, उसके बारे में कितना हुआ बना है, तो मैं वो बोलता हूँ ना, अभी बात हो रही थी, उस दिन लाइव कर रहे थे, तो मैं बोला क्या किया उसने, ये बताओ ना, कि वही आप आ जाओ ना, तुम मान जाओ ना, सब तुम्हारा ही तो है ना, कि हम आपको तंग करने नहीं आए, यूं नहीं करने आए, हम तो बोलते हैं कि बाजो बेटा, हम सब कुछ करते आए, अब तुम कहाँ हो बताओ। घोस्ट हंटिंग के अलावा दिलदार क्या करता है? सर उसके अलावा बस ये मिस्ट्री है, कभी किसी दिन अच्छी जगह पे बताएंगे। अच्छा, दिलदार तो सबकी इंस्पिरेशन है। दिलदार की इंस्पिरेशन कौन है? सर अपनी बनी नहीं है अभी तक। अब मरने के बाद देखो कोई आएगा तो कब्र में से मिस कॉल ही दूंगा मैं उसको। सिनेमैटिक साइंस का थोड़ा-सा खुलासा करें। काले जादू के हवाले से? सिनेमैटिक साइंस कुछ अच्छा, जिन्नातों के हवाले से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, एक फार्म हाउस आपने जो विज़िट किया, हम्म। थोड़े कुछ तो आपने चंक्स शुरू में बोल दिए, हम्म। लेकिन मैं थोड़ा-सा उसकी डिटेल जानना चाह रहा हूँ कि एक जगह आपने विज़िट करी जो फार्म हाउस का जो बेटा है फार्म हाउस के ओनर का, वो जो वो बनाए हुए होते हैं वो वो दीवारों पे। सिनेमैटिक साइंस, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हिडन फार्म वाला माजरा ये था कि वो उसकी चौकिंग हुई थी, कि मतलब वो तीर बनाए हुए थे उन्होंने, कि भाई ये रास्ता इधर से है, फिर यूं अंदर जा रहा है। उस पे बाबा ने अपनी कारीगरी शुरू कर दी, वो पेंट लाए, उससे वो पता नहीं क्या क्रॉस बना दिए थे, और वो पता नहीं वो जो वो होते हैं सारे साइन बना के इन्होंने अपना काम वहाँ जारी कर दिया, कि भाई ये जिन्होंने बनाए हुए हैं, या पता नहीं उस वक्त क्या इन्होंने प्ले लिया था उसका, लेकिन वही जिनों से ही मुंसलिक किया था कि ये साइन जिन्होंने बनाए हुए हैं। और वो हालांकि तीर के निशान थे, उन तीरों में इन्होंने अपने पेंट लाके पूरा वही जो पूरा खेल होना है यार प्रॉपर जो चलता है चैनल से, वही इन्होंने वो करा, और उसका सारा इल्जाम जिनों के ऊपर डाल दिया। जैसे हम कल ये घर में गए हुए थे, वहां भी सिनेमैटिक साइंस बहुत बनाए हुए थे, लेकिन वो बंदे ने बनाए हुए थे। और मैंने बोला भी कि इंसान ये काम नहीं करते भाई, इंसानों की उंगलियां उंगलियां नहीं दिखती हैं कहीं भी, दिख रही होती तो आज हमारी भी गालों पे होती और हमें भी पीछे से छू रहे होते, आगे से जा रहे होते। हाँ, तो वो साइंस जो है ना, ये सब सब पागल बनाने की मशीन है। कोई साइन वाइन जिन्नी बना के घूम रहा है भाई। हम कल जहाँ गए हुए थे, आप वहाँ अगर वो लाइव खोलें आप, उसमें भी मशहूर है कि काली माता दिखती हैं। वो उसने दीवार पे ऐसी ऐसी चीजें बनाई हुई कि बंदा देख के डर गया, बोले यार ये बंदा नहीं बना सकता, ये जिन का काम होगा। लेकिन वो क्या, वो बंदा वो गोलियां वोलियां खाता था, वो बनाता जा रहा था, और उसका भी मेरी मैंने ये बोला भी, मैंने कहा मेरी जगह फ्राडिये बाबा होते तो ये सारे साइन जिनों पे होते, ये जिन बना के गए, सारी कारीगरी उन्होंने की, ये साइन होगी। अच्छा, कभी महसूस हुआ है कि बस आज तो दादा मौत है? कुछ जगहों पे हुआ है, कुछ जगहों पे हुआ है, जिसमें मौत वाला तो नहीं है, खैर वो करते हैं तो मज़ा ही आता है उसमें। सोल्जर बाज़ार में हुआ, फिर वो लांडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ, इसके अलावा मैं और ये गए थे सिर्फ हम 2 बंदे। वो एक जगह है बड़ी खतरनाक, तो सरकारी जगह पे है, नाम नहीं लूँगा उसका, तो मैं और ये गए थे, तो जब वहाँ कूदे थे ना, तो वही कूदने से पहले वही था कि यार अपनी ज़िम्मेदारी, और बड़ा खतरनाक है, और वाक़ई वो बिल्डिंग भी देखने में ऐसी कि सर आप देखो तो बोलो बस आज ऊपर से या तो जिन फेंकेंगे या फिर आप ऐसी खौफ से मर जाओगे, और सिर्फ 2 बंदे। तो जब उसके अंदर घुसे तो खौफ ही अलग था, लेकिन वही कि वो ढूँढते रहे, पत्थर मारे, पता नहीं क्या-क्या किया, आग लगा दी, उसके वो पानी पड़े हुए थे, पानी में पत्थर मारे, कोई कुछ नहीं। और वही वो लाइव में कैप्चर हुए, कब कैप्चर हुए, कब नहीं हुए, पता ही नहीं चला। आवाज़ें आई बाकायदा, घंटी की बड़ी साफ आवाज़ थी कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या कहते हैं, वो आवाज़ नहीं, वो सुनाई ना आई, लेकिन वो लाइव में कैप्चर हुई। हाँ, वहाँ ये एक सीन हुआ था, वो 2 ढाई घंटे हो गए थे, हमने पथराव-वथराव सब कर लिया ना, तो ये एक जगह बैठा हुआ था नबील। तो मैं थोड़ा-सा आगे निकल गया, हमारी आदत है हम अकेले जाके तो फिर पूरी उँगलियाँ करते हैं। इसकी आवाज़ आई मुझे, तो फिर वो जिन भी कैप्चर हुआ, उसका भी शॉट डालना है किसी दिन यार। तो इसके मुँह पे यहाँ पत्थर मारा था। ये करते हैं जिन्नात, बस इतना ही, वो ₹100 में इतना ही खर्चा करेंगे आप। इसके मुँह पे मारा था, बाकायदा नील छप गया था। और और नज़र कुछ नहीं आया था नहीं, नहीं, पत्थर कहाँ से नहीं, आया? नहीं, वो उस तरफ से आया था, मतलब बाहर की एक साइड खुली हुई थी, पत्थर वहाँ से आया था। पड़ा इसको, मतलब ज़ाहिर है अब जब इसको तो पड़ा तो ये तो वैसे ही डरता था, और अब तक डरता है ये। जैसे आप कह रहे थे ना कि यार वो जिसको खौफ होता है उस पे हावी होते हैं, ये होता है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ऐसे पट्टुओं को लेके गया हूँ कि उनको वो भी कर दो तो वो छाती पकड़ लें। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। पत्थर उस साइड से पड़ा था, वो कैप्चर हो गया ना। असल में हुआ ये कि जब इसको पड़ा ना, इसने मुझे आवाज़ दी तो मैं उसी तरफ आ रहा था, और सामने वो जगह खुली हुई थी।
तो वहाँ से वो जिन जाग रहे थे, तो जिन्होंने मारा था इसको, उसका भी शॉट लगाऊँगा मैं। और वो सर बिल्डिंग ऐसी कि आप जाके सिर्फ़ खड़े हो जाओ तो आप बोलो बस आज आखिरी दिन है। कभी आफ्टर इफेक्ट के बारे में सोच के डर नहीं लगता कि आगे घर जाऊँ और कुछ सर आपके सामने है, चौथा साल है। भले वो काले जादुओं का इफ़ेक्ट हो या जिन्नातों का हो, मैं तो दावतें देता हूँ, आओ घर चलो, साथ चलो, शादी कर लो, जो करना है करो, आ जाओ, बस सामने आ जाओ। ये बहुत यूनिक चीज़ है आपकी। गोल क्या है? कहाँ पहुँचना चाहते हैं? बस देखें सर, अभी गोल अचीव कर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, अभी देखें कहाँ जाएँगे अब ये नहीं पता, लेकिन हाँ, ये है कि अब कहीं न कहीं नुकसान होगा, ज़रूर होगा, लेकिन अब कहाँ होगा अब अल्लाह आलम, देखेंगे, वरना फिर आड़िए भी ज़िंदा है तो अब भी ज़िंदा है। 2026 में काला जादू एग्ज़िस्ट करता है? अरे सर इतना कर रहा है कि हम परेशान हैं यार अब तो। असली वाला सर। सर असली वाला तो आपको क्या लग रहा है सर, 10,000 से भी ऊपर मिल चुके हैं यार, कोई असली नहीं होगा क्या? मज़ाक थोड़ी चल रहा है सर, फ़िल्म की सीरीज़ थोड़ी चल रही है, ये सिनेमैटिक साइन थोड़ी लगे हुए हैं कि एक भी असली नहीं होगा। यही मुझसे लोग बोलते हैं कि यार वो असली नहीं होगा, मैं बोला एक बात बता भाई, इतने मिल चुके हैं, कितने घर पे पड़े हुए हैं, कितने सूंघ-सूंघ के जला दिए हैं, यहाँ लगा लिया, अभी गले वाला लेटेस्ट मिला था, मैं और हसन थे, यहाँ लगाया उसको, एक मिला था इसके वहाँ से औरंगी टाउन से, उसको सूँघा था तो हल्का सा सर में दर्द हुआ था, लेकिन वो भी शायद उसकी खुशबू से हुआ होगा, वो खुशबू वाला था। ये हुआ, फिर एक इसमें आगा भाई मेरे साथ थे, सखी हसन में मिला था वो ऐसी तफरीहों में हमने यहाँ लगा लिया था, उसका शॉट भी डाला हुआ है। उसने हल्का-सा सर में दर्द किया, घर आया खत्म। अब वो गर्मी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जो तावीज़ मिलते हैं वो घर में क्यों रखे हुए हैं? सर वो इसलिए रखे हुए हैं कि उनकी बाकी चीज़ें जला दी हैं और फिर ये अनबत्ती भी हटा दी है। अब लोग पहले तो अभी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं ना यार आप वो ग्लव्स यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अबे ये यूज़ कर लेंगे तो जब वो बाबा के पास जाएगा बोलेगा बाबा तुम्हारे तो मंत्र काम ही नहीं कर रहे हैं। तो बाबा बोलेंगे ये देखो सेफ्टी की नहीं है उन्होंने, कैसे करेंगे? इसलिए हम सूंघते अलग हैं, उनको लगाते अलग हैं और जलाते अलग हैं और घर पे इसलिए ले जाते हैं कि जो अनबक्त जिनको यकीन नहीं होता तो फिर उनको बोलते हैं ये लो देखो। ये जिन सिर्फ़ कैमरे में ही क्यों कैप्चर होते हैं? ऐसा लोग आम तौर पे रात में कब्रिस्तान भी तो जाते हैं, उनको तो नहीं दिखते। कैमरे में ही क्यों दिखता है? यही तो मिस्ट्री थी जो सॉल्व की है। वरना इससे पहले आप देख लो घोस्ट हंटिंग क्या चल रही थी, जिन सामने आ रहे हैं, मार रहे हैं, चादर में आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, अब किधर है? अब बताओ ना मुझे। सर अब गोरे ने शुरू किया था ना, असल घोस्ट हंटिंग गोरे ने शुरू की थी, तो गोरे ने भी क्या दिखाया आप मुझे बताओ सिवाय आवाज़ों के और 1-2 जिन्नातों के। और आप देख लो आज बल्क में है जिन्नात, हर जगह से उड़ते अभी अभी पकड़ के आया हूँ सर। परसों की बात है, एक नन जैसी मुझे यूके से हैं, सोनिया इकबाल उन्होंने भेजी कि सर वो दूर से खड़ी की देख रही थी आपको, कैप्चर हुई। तो मैं भी यही सोच के निकला था यार, मेरी भी मिथ यही थी कि ये सामने आते होंगे और नुकसान देते होंगे, मारते होंगे और आज देख लो यार, छूने नहीं आ रहे। अभी एक जगह लेटेस्ट सीन हुआ, ये खुज़ैल की भी पॉडकास्ट में बताया था। अली भाई हैं, उन्होंने एक मलीर में घर वो दिया था, वहाँ एक लड़के ने लड़की के चक्कर में, आयशा नाम था लड़की का, उसके ऊपर खुशी कर ली थी उसके चक्कर में। हाँ, तो वहाँ हम जब घर में घुसे ना, तो हम लोग 3-4 लोग थे। तो क्या कहते हैं, हुआ ये कि मैंने उनको ईएनएफ दिया, मैंने कहा लो अली भाई चेक करो, वही लेकर आए थे उस घर में, मनीर का घर है जाफ़र तैयार का। तो जब वो पता नहीं दीवार-वीवार के करीब गए ना, तो ईएमएफ बज रहा था। अचानक उनका हाथ में लाइव में मौजूद है वो और शॉट भी डाला उसका, फाड़ करके नीचे। और वो मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हो, फिर उन्होंने जल्दी-जल्दी हाथ-वाथ झड़का। ये एक सीन लेटेस्ट हुआ है। लेकिन मारा नहीं, देखो 4 दिन तो मारते हो, उसके बाद आप सुन लो, जब उन्होंने ये कर लिया, हाथ उनका झड़क लिया, उसके बाद ईएमएफ हमने लिया और दे लाते ही लाते दीवारों पे। अब बताओ, छुपे हुए होते हैं दीवारों में, ऐसा नहीं है, दीवारों में भी कैप्चर किए हैं। अबैंडन्ड सिनेमा एक जगह पे, वहाँ दीवारों में छुपे हुए थे। और मोहम्मद शाह में जब चुड़ैल ने मेरा नाम लिया था, जब ये फर्स्ट मैंने मोहम्मद शाह एक्सपीरियंस किया था अपना, तो सामने से ही दीवार पे काला साया भागता हुआ जा रहा था, वो भी आज तक शॉट में डला हुआ है। वो पीछे से चुड़ैल नाम लेके चली गई, पता तक नहीं चला वो ये दिलदार, और सामने से एक काली सी चीज़ भागती हुई जा रही है, वो आप शॉट देखोगे तो साफ दिखेगी। वरना तो सर आप सोचो जिन तो सामने आ रहे थे पहले, अब तो दीवारों में। लाइव करने की क्या वजह है? लाइव करने की ये वजह है कि सर इसकी मिस्ट्री खत्म नहीं हो रही थी ना। हम व्लॉग बना के आ गए, लोगों ने बोला फेक है, किसी को समझ आया वो बोला जेगियन है, किसी को नहीं आया, तो ज़्यादातर तो लोग यही बोलते थे ना फेक, क्योंकि असली के जिन देखे ही नहीं थे भाई। वो देखा कि काला साया जा रहा है, व्हाइट में आ रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है, नीचे से आ रहा है, पेड़ पे बैठा हुआ है, तो असली के जिन तो समझ ही नहीं आ रहे थे ना लोगों को। फिर लाइव शुरू कर दी कि आओ, अब तुम देखो और हमें भी दिखाओ, क्योंकि हमें तो नहीं दिखते भाई। पैरानॉर्मल एनर्जी को सेंस करने के लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? सर 2-3 चीज़ें मुझे बढ़िया दी, जिसमें से एक चीज़ है बॉल। वो कैट बॉल नहीं होती, वो जो दे देते हैं, उसमें लाइटें-वाइटें जलती हैं, तो ये आईबीएस अक्खर है, वहाँ एक आसिम लड़का होता है, इनका ये रिसर्च करते हैं पैरानॉर्मल पे। तो इसने मुझे मशवरा दिया कि यार दिलदार भाई आप इतनी मेहनत करते हो, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा है, इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखो। खैर मैंने बोला कुछ नहीं होगा इससे भी ना, तो खैर मैंने बोला यार चलो आप भेज दो, आप कह रहे हो तो। तो वो उसने वो मुझे बॉलें भेज दी। ये शुरू हुआ पहले बॉलों से।
उसके बाद तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली इनके लिए। तो ईएमएफ पीएमएफ तो चल ही रहा था, मोशन सेंसर भी चल ही रहा था, वो तो फ्राडिया भी दिखा रहा था। तो जब उसने बॉलें भेजी ना, अब हमने बॉलें कब्रिस्तानों में, हॉन्टेड हाउसों में रेस करना शुरू की। तो एक दो जगह हल्की फुल्की जली, हमने बोला हो सकता है यार हवा से जल गई हो, ये हुआ वो हुआ फला, लेकिन उसका कोई रिजल्ट खास आ नहीं रहा था। मैं और अजब है एक लड़का, हम लोग गए कटी पहाड़ी पे, वो टैंक बने हुए हैं, वो बड़े वहाँ का फेमस है कि भाई वहाँ दियो भी देखे गए हैं, वहाँ जिन भी देखे गए हैं। उस बॉल का फिर मुझे फायदा वहां से पता चला। तो बड़ा वो मशहूर था ये हॉन्टेड के हवाले से। तो मैं और अजब थे, कोई बज रहा होगा रात के 2-3 बज रहे होंगे और दूसरी रात मैंने शुरू की थी। तो ना मैंने बॉलें उसके ऊपर लगा दी, वहाँ एक दीवार थी, हम्म। वहाँ उसके ऊपर लगा दी। तो उस टाइम ये रिएक्शन विएक्शन हमारा ऑन था, देते थे हम रिएक्शन। तो अचानक से हम लोग इधर-उधर, बस ये बातें चल रही थी, लाइव ऑन थी, भा करके बॉल गिरने की आवाज़ आई। उस वक़्त तो ये सब तेज़ी से होता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे सामने से भी जिन निकल जाता है, हमें नहीं पता चलता। बाज़ औक़ात पीछे से निकल जाता है, पूरे-पूरे कबीले अभी पकड़ के दिए हैं रमज़ान में, वो भी असीम अंसारी भाई हैं उन्होंने, तो नहीं पता चलते। अब जब बॉल गिरी ना, तब हमारे कान खड़े हुए, हमने बोला यार ये क्या चक्कर है? हवा भी नहीं, बॉल बाकायदा उठा के किसी ने फेंकी। तो अब हम जब उस कमरे के अंदर घुसे ना, तो वो उसके बॉल के 3 टुकड़े हुए हुए, उसका जलने वाला हिस्सा एक तरफ पड़ा हुआ, उसका एक टुकड़ा उस तरफ और एक टुकड़ा उस तरफ। अब जब हम घुसे ना, हमने बोला यार ये तो हमारी बॉल ही फेंक दी इन्होंने, अब आप सोचो क्या करोगे? हमने वही पत्थर उठाया, भड़ा-भड़ मारने शुरू किए कि आओ अब हमें भी फेंको, जब बॉल फेंकी है तो। ये सब हो गया, बात गुज़र गई, आवाज़ें-आवाज़ें आई, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। कोई रिएक्शन नहीं आया अभी होगा। सुनो तो ज़रा, रिएक्शन अब है ना इसमें। हम आ गए घर, लाइव रिएक्शन हमने देना शुरू किया कि यार ये चीज़ हुई, ये आवाज़ आई, ये हुआ, वो हुआ। शामिर खान लड़का है, वो पापोश में आया भी था मेरे पास इन्वेस्टिगेशन में। जब ये बॉल वाला सीन आया ना, जब वो बॉल फेंकी और आवाज़ आई, तो उस पर जिन नहीं पकड़े गए थे। उसने मुझे बोला लाइव रिएक्शन में ही ना, वो देख रहा था, उसने कमेंट किया कि दिलदार भाई इसको स्लो-मो करो। लाइव को ना स्लो-मो हम्म। करो। अब जैसे ही स्लो-मो किया ना सर, वहाँ बॉल के पास बच्चा, बिल्कुल साफ सफ़ेद कलर का बच्चा। उसने वो बॉल उठा के फेंकी, और जब उसने फेंकी है तो ये सब भागे हैं। वो कमरा था एक, वो अभी भी मौजूद है वहाँ। तो एक कोई होगा 10-12 फीट का काला साया, उसके पीछे एक और साया, और फिर वो बच्चा। फिर वो पकड़े गए, फिर मुझे समझ आया कि नहीं वाक़ई यार ये बॉल का तो अलग ही मंचन है। उसके बाद फिर ये हमने बॉलें, फिर हम समझ गए कि इसका ये गेम अच्छा चल रहा है, फिर हमने बॉलें लगाना शुरू कर। शमशान घाट आप गए, क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इससे अच्छे तो अपनी जगहों पे आ जाता। बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल लुल जन्नत। हालाँकि वो किया वहाँ के तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। उनके मंतर और पता नहीं क्या-क्या चला लिया, सब पढ़ा लिया, सब बता दिया, नहीं कैप्चर हुए। सामने कोई नहीं आया, कैप्चर हुए, आवाज़ें आई मुख्तलिफ। 1-2 जगह पे ऐसा लगा जैसे हाँ कोई मौजूद हो। हाँ, बाकी पेड़ों-वेड़ों में छुपे हुए थे, उसकी भी लाइट से भी शॉट्स निकाल के डालूँगा, डालेंगे। वो भी एक समी लड़का उसने पकड़े थे। तो इसके अलावा उनकी वो जहाँ वो मुर्दे जलाते हैं, तो किसी ने मुझे वही लाइव पे कहा कि वहाँ जाओ और वो उसकी वो वही जो वो मसान-वसान उसको पता नहीं कहते हैं ना, जलने के बाद उसकी वो उठाओ राख, राख हाँ, उठाओ हाँ। और वो उसको आवाज़ दो शमशान के वीर को, वो आ जाएगा, वीर आ जाएगा। वो भी करके देखा, कोई नहीं आया। फिर किसी एक ने मंत्र दिया कि ये पढ़ो अब जिन आएगा, तो वो जिन तो नहीं आया, फिलहाल कुत्तों में फड्डा हो गया। लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से सारा आग आग भी लगाई, फिर एक हमारे हैं शोएब अहमद भाई, यूएसए के। तो उन्होंने मुझे कहा दिलदार आग लगाओ। होता है ना लोगों में बनाया हुआ होता है, बताया हुआ होता है कि यार शमशान में ये नहीं करना, या कब्रिस्तान में ये नहीं करना, या हॉन्टेड हाउस में ये नहीं करना, या जहाँ जिन्नात हो वहाँ ये नहीं करना। मैंने सब की, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, भाई शमशान में आग भी लगाई, कोई जिन-विन नहीं निकल के आया। वो उनको नाम दिए सारे, जो उनके जितने भी जिन वहाँ घूमते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी उनकी नाम है, मैं तो भूल भी गया। पता नहीं क्या-क्या वो बता रहे थे, तो वो सब लिए, कोई जिन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। उनको बोला आप जिस्म में दाखिल हो जाएँ, अगर साथ चल रहे हैं, सब कर लें, कोई कुछ नहीं। मिठाई भी लेके गए, मिठाई का बड़ा मशहूर था, उनके जिन्नात मिठाई खाते हैं, दूध लेके गए, इसके अलावा वो क्रीम लेके गए, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं लेने आया, ना कुछ पूछने आया। हाँ, फिर हुआ ये कि रात में कोई 3-4 बजे हम सब खड़े हुए थे, वहाँ एक पात पलारी है जिसने हमें वो शमशान की परमिशन दिलाई थी, हम सब वहाँ खड़े हुए थे, 3-4 लोग थे, और वो मोहल्ले वाले भी थे, 2-3 आ गए थे रात में। तो अचानक से शमशान के अंदर से औरत के रोने की आवाज़ आई। अब ये होता है, आप जैसे पूछ रहे थे ना सिनेमैटिक साइंस का, इसलिए मैंने आपको कहा था सर जिनों का कह रहे हो कि इंसान जो बना रहे हैं उसका कह रहे हो। अब सुनो सर, ये होते हैं साइड। अचानक से रोने की आवाज़ आई। तुम मौजूद थे बिलाल वहाँ? तुम थे साथ? हैदराबाद में, हाँ। तो हम सबको आई रोने की आवाज़ कि वाक़ई अंदर से कोई औरत रो रही। अब हमें तो कीड़ा है पूरा, हम पहुँच गए पीछे कि बाजी क्यों रो रही हैं, अब बताएँ आप? जब जाते रहे ना तो बाजी तो शांत हो गई। ऊपर लटका हुआ था ताबीज़, शमशान के अंदर।
ऐसा करते हैं जी बुलाने के लिए। और ये 2-3 जगह हुआ है जहाँ से काले जादू पकड़े गए। वहाँ पहुंचे तो वो बाजी तो गायब थी, ऊपर वो हमें काला जादू दिख गया। अब जब उसको उतारा तो वो मुसलमानों पे हुआ था। बस उसको जलाया वलाया खत्म किया। बस शमशान में एक ये यादगार था जो सबने सुना अपने कानों से कि वाकई कोई औरत रो रही है। और उसने बुलाने के लिए, मतलब उसका भी यही था कि बाबा इसको ले जाओ, होगा किसी गरीब पे किया हुआ होगा, वो खोला था, पता नहीं किसके नाम वाम थे क्या थे, लेकिन हुआ वो अपने मुसलमानों का था। कभी ऐसा हुआ है कि कोई तावीज़ निकले हो और फिर बाद में किसी फैन ने या किसी ने बोला हो कि ये तो हुआ है ना, 2 दफा हुआ है सर। ये एक साहब ने मुझसे रब्ता किया था, उनका शॉर्ट भी डाला हुआ है, बकायदा उनकी आवाज़ के साथ डाला है मैंने रिकॉर्ड करके। वो कहते हैं कि यार मेरी जो बीवी ने फर्स्ट नाइट पे जो वो पहना था ना शादी का जोड़ा, उसका कपड़ा आपने निकाला है, और उसके साथ मेरे घर के नाम और वही मेरी बीवी का नाम वो आपने निकाला है। कब्रिस्तान वगैरह का नहीं बताया, ज़ाहिर है, अगर वो हम भी समझ जाते कि क्या है, लेकिन उन्होंने ये पूरा बताया कि मैं खुद हैरान था कि दिलदार भाई ये कहाँ से निकला है। कह रहे हैं वो मेरी जो शादी के वक्त पे मेरी बीवी ने जो जोड़ा पहना था वो उसका कपड़ा था। उसका शॉट भी मैंने डाला। फिर एक और साहब थे, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उनका निकला था मेमनगोट से, वो उनका कोई सास और पता नहीं दामाद वामाद था, उसकी भी मोबाइल चली गई है। तो 2-3 लोगों ने तो मुझसे किया है कि हाँ यार ये हमारे ऊपर किया हुआ था। और वो जो वो बंदा था वो तो परेशान था, बोला यार ये मेरी बीवी का फर्स्ट नाइट का था जो उसने शादी में जोड़ा पहना था, जब मेरी शादी हुई है, बोला वो तक निकाला है आपने, और वही सब मेरे नाम वाम लिखे हुए थे घर वालों के, जहाँ तक कि उसकी अम्मी का भी नाम डाला था, वो आज डाली है मैंने शॉर्ट में। तो ये 2-3 लोगों के हैं, बाकी तो जिसका निकलता भी होगा यार वो वैसे ही नहीं बताता होगा कि बिला वजह लोग समझते हैं। अच्छा, समंदर के पानी वाला क्या माजरा है? समंदर के पानी का कुछ मुहावरा नहीं है, उस पे काला जादू होता है, उसकी मिट्टी से कहते हैं। क्योंकि ये हमें 2 जगह मिल चुका है, एक हैदराबाद में मिला था, लतीफ़ाबाद का कोई ग्रेवयार्ड था वहाँ, और एक मिला हमें पिंडी में, जिसमें मैं और बिलाल थे। तो उससे खैर जिनों-विनों का कोई लेना-देना नहीं है, वो काले जादू के लिए इस्तेमाल हो रही है समंदर की मिट्टी, और वो बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ़ 2 जगहों से मिली है वो। एक हैदराबाद से मिली, सबसे पहले मिली हैदराबाद से, और उसके बाद मिली रावलपिंडी से। रावलपिंडी का कोई कब्रिस्तान था वहाँ से। और इसके अलावा अब जो एक नया आ गया ना, वो आ गया करबला की मिट्टी वाला। वो करबला की मिट्टी मिली हमें यहाँ से अपना, यार क्या नाम है उसका, नाता खान, नाता खान से करबला की मिट्टी वाला। उसमें आयशा नाम था लड़की का, हिफ्सा नाम था, आयशा, हिफ्सा और कोई 4-5 नाम थे लड़कियों के और मर्दों में। उसमें करबला की मिट्टी इस्तेमाल हुई थी। अच्छा वो सूंघ के भी देखी, वाकई मिट्टी भी अलग थी और लिखा हुआ था उस पे कि करबला की मिट्टी। तो खैर ये समंदर ही, उससे जन्नातों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, समंदर में जिन्नात हैं, वो हमने कैप्चर भी किए हैं, गए हैं हम, हाउस पे भी गए हैं, इसके अलावा मैंग्रोव पे भी गए हैं, वहाँ भी खतरनाक जिन कैप्चर हुए हैं। तो लेकिन समंदर से या तो पानी से या उसकी मिट्टी से जिन मिन का कोई लेना देना नहीं है। वो काले जादुओं में इस्तेमाल अब होना शुरू हो गई है, तो हो गई है, वो भी 2 जगह मिली है, बाकी और जगह मिलेगी तो देखें। अच्छा, पाकिस्तानी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जिनका काला जादू आपने पकड़ा, क्या माजरा है सर? पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं उन्हें, और दूसरे वो हैं आर्मी चीफ। वो हमें मिला था पहलवान आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर, हाँ। और मैं भी नहीं पता था जब वो निकला है ना, हम तो असल में हुआ ये था, हम पहलवान गोट में थे और वहाँ लाइन लगी थी काले जादुओं की। मतलब हम रात में घुसे थे और हमें कोई सुबह के 7-8 बज गए थे, मतलब 11-12 बजे अपने वहाँ गए। तो वही जिन ढूंढते ढूंढते वो काले जादू इतने मिलने लगे कि जिन तो फिर छुट्टी पे ही चले गए। फिर हम वो काले जादू ही एक के बाद एक मिलना ही शुरू। तो हुआ ये कि वहाँ फिर इतने हम मतलब थक गए थे कि हमने जो बच 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 गए थे ना वो हम घर ले आए। हमने बोला इसको लाइव रिएक्शन पे खोलेंगे। तो क्या कहते हैं, उस टाइम हमारे साथ यासिर भाई होते थे। तो अचानक वो सब खोलने लगे, बिलाल भी खोल रहा था, नवीद भी खोल रहा था और लाइव रिएक्शन चल रहा था। तो अचानक वो बोतल मिली थी, हमने बोला यार ये बोतल वाला खोलो उसको, मतलब बोतल पैक करके ऊपर ढक्कन लगाया हुआ था और अंदर वो ताबीज़ था। तो मैंने बोला यार इसको खोलो। जब उन्होंने खोला ना और जब वो पर्ची निकली तो आसिम मुनीर निकला। मैंने कहा होगा कोई यार। अब जब उन्होंने गूगल डाला ना तो उनके बाप का भी नाम मेंशन था, आसिम मुनीर वल्द पता नहीं क्या है, मैं खैर याद नहीं रहती चीज़ें। और उसमें वही बिलावल बिनते बेनज़ीर भी लिखा हुआ। अब जब उन्होंने सर्च मारा तो पता चला कि ये आसिम मुनीर और बिलावल और बेनज़ीर पे भी उन्होंने कुछ किया हुआ था। और उसके बाद अभी गिजरी ग्रेवयार्ड से मिला है ये अपना इसका जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब। और उसमें भी हम नहीं पकड़ पाए। फिर लोगों ने मुझे मेंशन करना शुरू किया, फौजिया वाह, फौजिया वाह। मैंने कहा एमी पागल बना रहे होंगे, ज़ाहिर है यार, अब कहाँ याद रहता है। अब जब मैं घर आया ना और मैंने खुद गूगल मारा, मैंने कहा यार ये तो फौजिया वाह है, और वाक़ई लिखा हुआ था। और लाइव पे सब कह रहे थे, ये भी मौजूद था नवेद, बिलाल। तो लाइव पे कह रहे थे, तुम लोग नहीं कह रहे थे, लाइव वाले कह रहे थे। तो अब जब मैंने घर आके गूगल मारा तो वाक़ई फौजिया वहाब निकला। मैंने कहा यार सही कह रहे थे लोग कि ये वो मुर्तज़ा वहाब का है, वही मोहब्बत-वहब्बत के चक्कर में किया हुआ था। अब उसने किया हुआ था या उस पे किसी ने किया हुआ था, वो अल्लाह आलम, बेहतर जाने।
लेकिन ये कार्रवाई डिफेंस स्पेस कोर में हो रही थी। इक्विपमेंट्स क्या यूज़ कर रहे हैं? सर अपना अभी तो सिंपल मोबाइल से ही शूट हो रहा है। अभी गूगल पिक्सल ले लिया, उसी से काफ़ी जिन्नात बल्क में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ वाले जिन्नातों में और रावलपिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले जिन्नातों में फ़र्क ये है कि हम यहाँ शुरू करते हैं ना, 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कोई ना कोई जिन कैप्चर होता है। हमने वहाँ जब शुरू किया ना, या तो उनको पता नहीं था यहाँ वाले हमसे आदी हो गए। वहाँ ये था कि हर 5 मिनट बाद, हर 1 कदम बाद, हर 1 मिनट बाद जिन कैप्चर होगा। अब वो उनके लिए शायद पहला था, तो वो देखने आते थे कि यार ये क्या चल रहा है, वो उसी में आके फँस जाते थे। तो ये कराची वाले और इस्लामाबाद वालों में फ़र्क मिला। और इक्विपमेंट तो वही है, वो ईएमएफ वगैरह, मोशन सेंसर वगैरह और बॉल्स। अब मोशन लाइट्स आ गई हैं। अच्छा, मोशन लाइट का क्या चक्कर है सर, आप उसको बीच में करके रख दो, अब क्या वो ऑफ हो जाएगी। मतलब आप जब उसको ऑन करोगे और उसका वो बीच वाला मोड आप कर दोगे, तो उसको आप रख दो। अब अगर आप उसके सामने से गुज़रोगे ना, तो वो जलेगी। उसको हमने नाम दिया मोशन लाइट का। अब ये मुझे किसने बताया था, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि कामरान ने, वही जो पहलवान गोट में हमारे साथ था जब ये आसिम मुनीर का भी वो काला जादू मिला था, कामरान ने मुझे ये दी थी मोशन लाइट। उसने कहीं बाहर से मंगवाई थी। तो उसने जब पहली दफ़ा मुझे दी ना, तो बोला यार ये ऐसे-ऐसे होगा, इसको बीच मोड पे लगाना आप और ये बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई गुज़रेगा तो जलेगी। पहले हमने घर में एक्सपीरियंस किया इसका कि हाँ यार वाक़ई ये सीन हो रहा है, ये चल रहा है। तो फिर हम ले गए उसको हैदराबाद में। हैदराबाद में कोई कब्रिस्तान है बड़ा, वहाँ भी सिर्फ़ हम 2 थे, मैं और गुज्जर। वहाँ मैंने एक कब्र के पास से ना बड़ी अजीब-सी आवाज़ आने लगी, जैसे कब्र के अंदर किसी ने मोबाइल छोड़ दिया हो। टू टू टू, पता नहीं अजीब-सी बड़ी कोई आवाज़ थी, वो डला हुआ है शॉट। और वहाँ हमने ये मोशन लाइट रख दी। तो वो अपने आप जली, और वो जब जली उसके बाद वो आवाज़-आवाज़ आना भी बंद हो गई, मतलब वो चीज़ वहाँ से निकल गई। और फिर वो लाइट भी गुम हो गई। अब वहीं कब्रिस्तान में कहीं गुम हो गई या हमसे कहीं गिर गई, क्या हुआ वल्लाह आलम। उसके बाद फिर हमने और मँगा ली। फिर हमने 3 मँगा ली। हमने बोला ये चीज़ बड़ी बढ़िया है। तो उसके बाद मैं और बिलाल चले गए ज़फ़र टाउन लांडी ग्रेवयार्ड। ये और भी जगह पे हम कामयाब हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो है ना जिन पे मतलब 100 पे 100 है। तो अब ज़फ़र टाउन ग्रेवयार्ड का सर खौफ ऐसा, ऑरा ऐसा कि बस अभी लगेगा जिन उठा-उठा के फेंकेंगे आप। मतलब ऐसा लग रहा है एक तरफ जंगल भी और कब्रिस्तान भी, और वाइब्स ही अलग उस कब्रिस्तान के। लग रहा वाक़ई कोई बच्चा-बच्चा भाग रहा है उधर से। वो बड़ी मज़ेदार मेरी लाइफ़ गई थी। तो अब मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ होगी ज़रूर। तो पहले बॉलें-वॉलें लगाई, इसके साथ मोशन लाइट वगैरह लगाई, तो एक जगह सिर्फ़ बॉलें जली, मोशन लाइट नहीं। अब जब मुझे वहाँ से भागने की आवाज़ आई ना, मैंने बोला यार यहाँ लगाते हैं। वहाँ मैंने मोशन लाइट लगाई और सर रिज़ल्ट आया। वो मोशन लाइट जली एक बार, मतलब उसके पास कोई आया और उसके बाद वो बंद हो गई। और मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब जिन्नात करते हैं ना, आप ये कह रहे थे ना, तो ये जब जिन्नात करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। ये भले आगा भाई हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो, जब जिन्नात करने पे आते हैं मुझे डर नहीं लगता। मैं तो भाई इसमें कि मरे हमारे खैर है। लेकिन जब वो करते हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे सोल्जर बाज़ार पे हमें हुआ था, हम अंदर गए तो उसकी वाइफ़ भी अलग थी। गुस्से जब इन्होंने ये करा तो मैंने उसी वक़्त बोल दिया था कि लाला फ़ातिहा पढ़ लो आज आखिरी दिन है। लेकिन क्या जब वो कर रहे थे, ऊपर से आप सोचो पत्थर आ रहे हो, वो बंदा भी साथ जिसने हमें बुलाया था, जाफ़र नाम है उस लड़के का। वो ऊपर से पत्थर फेंक रहा हूँ, मैं बोल रहा यार ये सीन हर जगह क्यों नहीं होते हमारे साथ, अब आप सोचो। वरना बंदे की सिट्टी गुम हुई होती है और फाड़-फूड़, भाड़-भूड़, कभी इधर से आवाज़ आए, कभी इधर से आवाज़ आए, और हम उसमें भी खुश कि यार ये हर जगह क्यों नहीं होता। अच्छा, अभी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आपके अलावा कोई और बिल्कुल रियल काम कर रहा है? सब 2 नंबरी पे लगे हुए हैं, या तो उठाने में या 2 नंबरी, वही काम चल रहा है। डर नहीं लगता कि कभी चैलेंज एक्सेप्ट हो गया? हो गया तो हो गया बस सर, तो इसमें मारने या मरने ही तो आए हैं। क्या समझ रहे हो आप यार? मुझे भी पता है कि कहीं हज़ारों में एक मुझ जैसा भी सरफिरा मिलेगा जो वाक़ई वो करेगा, वरना मुझे आसान नहीं लगता। वरना यार अब तक कितने जिन मैं कैप्चर कर चुका हूँ, और जिस-जिस जगहों से आया हूँ, जिस-जिस कब्रिस्तानों से आया हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि कुछ नहीं है। और जब बाद में मेरे पास ये शॉट्स आते हैं, जब मैं वीडियोज़ डालता हूँ और मैं इन जिनों को देखता हूँ, तो मैं भी बोलता हूँ कि यार साला यही पकड़ लेता तो काम हो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये कुछ करेंगे, और करेंगे तो फिर तो रेडी है यार, अब या तो मारेंगे या मरेंगे। अच्छा, मोटिव क्या है? खाली कब्रिस्तान कैप्चर करने हैं या ऑल-राउंडर सर, ऑल-राउंडर। हॉन्टेड प्लेसेस, श्मशान जो मिल जाए, क्रिस्टन ग्रेवयार्ड सब किए हैं। क्रिस्टन ग्रेवयार्ड में नाम लिया है चुड़ैल ने। वो भी वही मोहम्मद शाह के पास है, वहाँ नाम लिया उसने, पता ही नहीं चला उस टाइम। बाद में वो किसी ने भी नहीं सुना वो नाम भी किसी ने नहीं सुना। हालाँकि इतने लोग लाइव देख रहे थे, किसी को पता ही नहीं चला कि वो नाम भी लेके चली गई है क्रिस्टन ग्रेवयार्ड में। उसको भी मैं यही बोल रहा था बाजी शादी कर लें, और आ भी गई थी वो। एक ऐसा उसका वो आया था कि बिल्कुल पायल की आवाज़ करीब से आई हो। हम फिर भी नहीं डरे, हमने बोला ये ले हाथ मिला ले, हाथ पकड़ लें, घर चल लें। जो दिल में आए आप करें। अच्छा ये हो गया, फिर पता नहीं हम क्या शॉट बनाने घुसे, क्या हुआ, वो क्लिप देख रहे थे अपनी। अचानक मुझे नाम की आवाज़ आई औरत की, दिलदार, वही क्रिस्टन ग्रेवयार्ड में। वो शॉट डाला फिर हमने।
आज तक डला हुआ वो है। आवाज सिर्फ आपको आई? हाँ, नहीं अब मुझे आई नहीं, कह रहा हूँ लाइव में भी किसी को उस वक़्त ध्यान ही नहीं दिया ना किसी का कि वो उसने नाम लिया है। वो तो बाद में मैं कोई शॉट ढूँढने उसमें लाइव में गया अपनी, तो फिर मुझे अचानक से आवाज़ आई दिलदार लड़की की उसमें। फिर मैंने वो शॉट निकाल के डाला, वो तो किसी किसी को भी नहीं सुनाई में आई। उसने नाम इस तरह लिया था। वो बाद में जब मैं शॉट बनाने घुसा, वो लाइव में घुसा, पता नहीं किस चीज़ का मैं शॉट बना रहा था, तो वो अचानक से वो क्लिप आ गई। जब मैंने वो सुनना शुरू की, उसमें औरत की आवाज़ आ गई, दिलदार। बड़े मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब हो गया। फिर मैंने उसके बाद शॉट डाला, फिर उसका बताया कि यार ये देखो ये भी नाम लेके चली गई, पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला। वो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सी आवाज़ें हमें नहीं आती, ऑडियंस को आ जाती हैं, बहुत सी ऑडियंस भी नहीं पकड़ पाती, हम भी नहीं पकड़ पाते। पर वही बात है, अगर मैं अपनी लाइव अगर बैठ के स्लो-मो में लगा के देखना शुरू कर दूँ, आप यकीन मानो 100-200 दिन तो उसी से निकला है। कितने तो ऐसे ही चले जाते होंगे जो नज़र में ही नहीं आते होंगे। अब आप ये देखो ना, अभी ये रमज़ान में 2 दिन पहले जिस कन्नन का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये भी एक वो सोनिया इकबाल है यूके में, अब उन्होंने किस तरह से देखी है हमें भी नहीं पता। और ना किसी ने नहीं देखी, सामने खड़ी थी ट्रक के साथ, तो वो उसका यहाँ तक उसका मतलब वो व्हाइट उसका वो था और नीचे पूरा ब्लैक और मुँह व्हाइट, बिल्कुल नन जैसी लगी हुई साफ खड़ी है कि वाक़ई लग रही है, वो पेड़ के पीछे से देख रही थी। हम कैप्चर करते हुए निकल गए। एंटी ब्लैक मैजिक कम्युनिटी, इसकी बुनियाद कैसे रखी? तो ये काले जादू की बुनियाद ऐसे निकली कि वो फिर हुसैन भाई कतर से आ गए कराची। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार, वो उन्होंने भी वही रूह वाला शॉट देखा था मोहम्मद शाह का। तो उन्होंने बोला यार मुझे मोहम्मद शाह लेके चल। ये मोहम्मद शाह से बुनियाद निकली काले जादुओं की। तो मैं, वसीम भाई, अमीर भाई और हुसैन भाई, हम 4 लोग। तो जब हम वहाँ पहुँचे ग्रेवयार्ड में, वही इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, थोड़ा-सा आगे-वागे बढ़े हैं, जिन्हों को ललकारा-वलकारा है कि आ जाओ ये वो। तो अचानक उनकी नज़र पड़ी पेड़ पे। वहाँ लटकी हुई थी पोटली लाल कलर की। वो पत्थर आज तक मैंने सँभाल के रखा है, वो सलंगी साहब की पॉडकास्ट में भी दिखाया था मैंने। तो उनकी नज़र पड़ी कि यार ये देख कुछ लटका हुआ है। हमें तो फुल कीड़ा, हमने बोला लाला हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो वसीम भाई हैं थोड़े से वो घबराते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं यार इसको बाद में देखेंगे। फिर हुसैन भाई भी पलट गए कि नहीं, नहीं इसको बाद में ही देखेंगे। मैंने कहा काहे वो बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे। हम तो चढ़ गए फ़ौरन और हमने वो निकाला। जब निकाला तो उसके अंदर से वही लड़की का नाम-वाम, पर्चा-वर्चा और वो पत्थर एक बनाया हुआ, मतलब उसपे लड़की की तस्वीर और दिल बनाया हुआ। वो हमने उतारा, उसके बाद देखा, उसके बाद उसको जला दिया। ये वहाँ से कहानी शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर आगे-वागे बढ़े तो वो कफ़न का कुछ, वो पूरा कफ़न किसी ने लटकाया हुआ था, वल्लाह आलम क्या था, उसपे जादू था नहीं था, पूरा साबुत कफ़न था, वो दरख़्त पे लटकाया हुआ था। अब हो सकता है उसमें काला जादू हो ना हो, वो फ़िलहाल हमने सूँघा, हमें सब मना करते रह गए, नहीं करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे पहले कॉन्सेप्ट था। हमने उसको बड़े मज़े से सूँघा और सूँघ के ये सब ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जब ये पहला मिला, उसके बाद फिर हमने नज़र रखना शुरू कर दी काले जादुओं पे। उसके बाद फिर मिलते चले गए और हम फिर वाक़ई चले गए। फिर ये यहाँ से भी इनका भी खेल खत्म होना शुरू हुआ। उसके बाद तो वो पता ही है कि फिर वो धमकियाँ-वमकियाँ वो तो आने ही लगी। ज़ाहिर है जब किसी का काम खराब होगा तो वो कुछ तो करेगा ना यार। कितने काले जादू हैं आज? 10,000 से ऊपर चले गए हैं सर। तो 2 ढाई हज़ार तो घर में ही हो गए होंगे, तादाद ही बढ़ती जा रही है। कहाँ तक पहुँचाने का इरादा है? बस जब तक मिलते जाएँगे सर पहुँचाते जाएँगे, लेकिन इनकी भी मार्केट अब डाउन हो रही है, हो रही है। अब लोगों को समझ आ रहा है कि वाक़ई यार इतने टाइम से हम पागल ही बन रहे थे। पैसों के लिए अगर कभी फेक करना पड़ा, अगर ऑफ़रें आएँगी मुझे कभी, अब जो जिस डगर पे हैं वही रखेंगे और ये लाइफ़ टाइम चलेगा। अब ये कहाँ तक चले, कब तक हम ज़िंदा हैं, लेकिन चलेगा। ऑन रिकॉर्ड ये आप कह रहे हैं। हाँ सर, बहुत जगह कह चुके हैं। ऑफ़रें भी आई हैं, 3-4 जगहों से आई हैं। वही यार वो ड्रामा कर देना, पत्थर फेंक देना, डर जाना, ये कर लेना, वो कर लेना, नहीं भाई अपने बस का नहीं, होती ही नहीं है। अज़लान ने एक थंबनेल थंबनेल लेना था वो अपनी पॉडकास्ट में, वो एक्टिंग नहीं हो रही थी मुझसे, तो उसने कहा यार इससे कहाँ करवा रहे हो, उसको एक्टिंग ही नहीं आती है, ऐसी ले लो यार। होती ही नहीं है, मैं हँसी छूट जाएगी मेरी अगर मैं कोई फेक कर रहा हूँगा या मेरा कुछ ड्रामा होगा, मेरी हँसी निकल जाती है, मैं हँसने लगता हूँ। मुझसे नहीं होती एक्टिंग वेक्टिंग भाई। मैं वही हूँ, मारो या मरो बस, जो करना है अब करो, आ गए। भाई अब शमशान के अलावा तो और कुछ बचा ही नहीं है ना इसमें। शमशान आखिरी था कि आप ये कर लो। किसी दिन मैं इंडिया जाऊँगा तो उनकी भी ख्वाहिश है, आप शराब ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, वो भी लेट जाएँगे, पूरे-पूरे कनस्तर बिछा देंगे, आओ, करो। भाई इंडिया जिस दिन खुला और ये सब नफ़रतें खत्म हुई तो फिर आओ, लो, ये भी तुम्हारी मन्नत पूरी कराएँगे। भाई शमशान में आग लगा डाली, मिठाई, खुशबू सब ले गए, ले जाएँगे किसी में भी, फिर कहीं घूम पे तो शराब भी ले जाएँगे, लो, रख दी। बस हमारी हुकूमत ना नाराज़ हो, हमारे लोग ना नाराज़ हो, बाकी तो हिंदुओं का ये शौक भी पूरा करा देंगे। ये सब भी उड़ाया हुआ था कि वो पता नहीं कौन से महाकाल आ जाते हैं शमशान में और ये वो, सब ड्रामा कर रहे हैं इसमें। कुछ नहीं है भाई। वरना आप सोचो ना यार, हम बोल रहे हैं खड़े होके इधर, आत्मा कब-कब आ जाए कि आओ अंदर दाखिल हो जाओ, घर चल लो, हमारी दुनिया में चल लो, अंदर आ जाओ, मुँह खोले हैं।
कि सर मूवी खोल दिया, अब तो आ जाओ, कोई नहीं आ रहा, भटकने नहीं आ रहा भाई, वही ये हमले, पत्थर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी एक लेटेस्ट वही जो बताया आपको, हाथ झलका है वो अली भाई का। बस उसके बाद सोचो आप, मैंने लाते मारी हैं उस दीवारों पे। कोई कुछ नहीं, जिनों को फर्क ही नहीं पड़ रहा आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। नापाकी की हालत में शूट्स किए हैं सर। अब आप लगा लो, मतलब जो काम यहाँ मना थे ना, जो बुजुर्गों से सुनते हुए आए, या जो गोस्ट हंटिंग में मना थे, मैंने वो सारे पीक लेवल क्रॉस किए। अब आप सोचो, पहले जिन इंसानों को पत्थर मार रहे थे, अब इंसान पत्थर मार रहा है जिन्हों को, भटक भी नहीं रहे हो। वरना पहले ये भी मशहूर था ना कि आप वो बच्चे के ऊपर वो देख के चलो यार, बच्चा ना जिन्हें का नीचे आ जाए तो मेरे नीचे तो फिर जिनों की फौजें आ जाए। इतना मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, पता नहीं किस किस कबर के ऊपर से नीचे से गिरे भी हैं कितनी बार, कितने हॉन्टेड हाउसों में गए हैं। वो एक कहानी बड़ी मशहूर थी, कोई बंदा कोई हॉन्टेड हाउस में कूदा, वो जिनका बच्चा उसके पैर के नीचे आ गया, तो मैंने तो पता नहीं सैकड़ों मार दिए होंगे अब तक। अब लगाओ अंदाजा, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। हाँ, कहाँ कहीं ताकतवर होते हैं तो वैसा ही सीन होता है, सोल्जर वगैरह जैसा और कुरंगी हॉन्टेड हाउस जैसा, बस वो पगला जाते हैं। कोई फैन आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो क्या सर ये प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप पे रब्ता करता है, ले जाता हूँ। अभी लड़की लेके गया हुआ था मेवाशा में हफ्ते वाले, जिस दिन आपसे वो डन हुआ था, मैंने कहा था यार इस हफ्ते नहीं हो सकता, अगले हफ्ते। तो सोचो सर, हम तो लड़की लड़का सब ले जा चुके फैन बहुत लॉयल है आपके। हैं। बस आपके काम ऐसा है। कभी देखा जाता है कि आपको मतलब कोई भी कैप्चर हो रहा होता है, आपको व्हाट्सएप कंटिन्यूअसली आपको कर रहे होते हैं देखो और बिल्कुल ऐसा आपको रिएक्शन ही। दे रहे होते बिल्कुल ऐसा ही। हैं। अगर कोई आपको देख के गोस्ट हंटिंग स्टार्ट करना चाहे तो क्या मशवरा देते? कुछ भी नहीं, बस ये है कि यार जो सच है वो दिखाओ। अब की भी है काफी लोगों ने, लेकिन वही वो भी वही दो नंबर ही में लग गए सारे। की हुई है। कैसा है इसका? सर पैसा तो नहीं है इसमें, दीन ईमान आपको ना बड़ा मजबूत रखना पड़ेगा। पैसा है, नॉर्मल है, कोई इतना खास वो नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि बस गुजारा है, सही है। दर भाई, अपने करियर में सबसे खौफनाक जगह या कब्रिस्तान कौन सा देखा? सर खौफनाक जगहों में हैं, 8-10 जगह हैं जहाँ वाकई खौफ लगा, और ये भी लगा कि यार ये आज आखिरी दिन ना हो यहाँ। तो मतलब वैसे ही बोलते हैं तफरी में, तो लेकिन वाकई जो होता है खौफ उनका जगहों का, वो भले हॉन्टेड हाउस हो या ग्रेवयार्ड हो। तो हॉन्टेड ग्रेवयार्ड में सबसे पहले नंबर पे जो रखेंगे वो रखेंगे। उसकी खौफ की वजह ये है कि वहाँ सर मुर्दे ऐसे जैसे पूछो मत, किसी का हाथ बाहर है तो किसी का पेट बाहर है, किसी का सर बाहर है, किसी की टांग पड़ी है, किसी के बाल पड़े, वो भी ताज़े ताज़े। और एक तो हमें ऐसा मिला था, इसने उल्टी भी मारी थी वहाँ नवेद ने। मतलब वो बिल्कुल ताज़ी खोपड़ी थी, मेरे ख्याल से कुत्ते उत्ते ने निकाल के उसको खाया वाया था। उसके बाद जब हम लोग उस तरफ पहुंचे और वो जब खोपड़ी हमें मिली है, बिल्कुल ताज़ी, दांत वांत उसके लगे हुए, और पीछे से ना उसके मगज निकल रहा ब्लू कलर का। तो ऐसी बदबू, अल्लाह माफी। और वो मंजर ऐसा था कि बस वो आज तक याद है। वो खोपड़ी भी आज तक याद है, उसका हिलाना जुलाना, उसको पलटा भी देखा भी, और बदबू ऐसी कि ओए होए। मतलब इसने तो उल्टी मार दी थी, इसने उल्टी मार दी थी, हम लोग बच गए थे, हम लोग खांसते रहे। और फिर एक ऐसी एक हांडी मिली थी जिस पे मैंने 3 उल्टियां मारी थी, और जब मार रहा था तो ऐसा लग रहा था खून निकल रहा था। लेकिन वो मेरा वहम होगा, खैर वो खून तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि हाँ वाकई खून जैसी निकली हो। वो है ख्वाजा अजमेर नगरी ग्रेवयार्ड। वहां से एक हांडी मिली थी, अचानक नजर पड़ गई थी, कबर के ऊपर रखी हुई थी। उसको मैं मानता हूँ, लेकिन वो भी उसकी बदबू की वजह से ही उल्टी हुई थी, वरना उसमें भी अगर कोई असर होता तो नुकसान देता। जैसे आप कह रहे थे ना, इतने ताबीज मिले यार, कोई ऐसा कुछ क्यों। हाँ, तो वो हांडी कबर के ऊपर रखी हुई थी, फिर हम उसको ले गए थे वही अजमेर नगरी के साथ ही, कब्रिस्तान के साथ ही एक हॉन्टेड हाउस वहाँ मशहूर है। तो वहाँ के वो बच्चे आ गए तो बोला ये घर में से आवाज़ें आती हैं, ये है वो है, तो वहीं ले गए। तो उसको फिर वहीं हमने तोड़ा, तो जब तोड़ा तो उसमें गोश्त में सुइयाँ लगी हुई, नींबू में सुइयाँ लगी हुई, और जब उसको तोड़ा है तो उसकी बदबू ऐसी कि बस फिर 3 उल्टियाँ मैंने लगातार मारी उस जगह पे, उसी घर में। तो और जो खौफनाक में है ना, अगर खौफनाक में हॉन्टेड जगहों में बोले तो वही वो जो सरकारी जगह थी जहाँ नवेद के मुंह पे पत्थर पड़ा था, उसका भी खौफ अलग ही था, और बंदे भी सिर्फ अब दो। और खौफनाक उसमें अगर ग्रेवयार्ड लाएं तो नाता खान, उसका भी खौफ अलग है। और अभी इसको दोबारा किया था, वहां से वो औरत एक अंकल की फोटो भी मिली, आगे जाके बिल्कुल कोने पे लटकाई गई थी, उसमें तुम थे ना बिलाल मेरे साथ। तो उसका भी खौफ अलग है। वहां वही सीन हुआ था, बचाओ बचाओ अली चुड़ैल वाला, जिसमें मैं कहता हूँ कि कैली साथ थी। तो कैली अभी सी नहीं, वो 2022 से मेरे साथ है, तो सोचो यार वो तो फिर पहले मरनी चाहिए। यहाँ तो अजलान आया ना, अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, उसका गधा भी मर गया, कुत्ता भी मिल गया, मर गया मिल गया, जो भी हुआ। तो नहीं है, जानवरों से कोई लेना देना नहीं है मेरा। यहाँ तक कि वो मिठाई के बारे में अफवाहें, भाई अगर आप ये सोचो ना, मैं आपके सामने आपकी फेवरेट चीज़ रखूँ, छोड़ोगे आप? और वो भी ऐसे कि आप दिखते नहीं हो, तो आप तो सबसे पहले लेके भागोगे। सही है।
खुशबू से मुंसलिक किया हुआ था भाई। खुशबुएं उठा के भी ले आए हॉन्टेड हाउस से, रस्सियाँ और वो पता नहीं तख्तियाँ, बहुत पुरानी पुरानी जगहों पे गया हूँ, तो वो जो जो अच्छा लगता है वो उठा के ले आते हैं। तो जिन लेने भी नहीं आ रहे हैं, ना खुशबू, ना मिठाई, ना कोयला, ना कढ़ाई। कोयले तक लाया हूँ घर पे, दिखाया भी था सोलंकी साहब के पॉडकास्ट में। अभी वो कोयला आगे पीछे कहीं गुम हुआ हुआ है घर में, लेकिन रखा हुआ है सब। कोई जिन लेने नहीं आ रहा, वरना यहाँ तो पहले ही मशहूर था कि जिन आपके पीछे लग जाएंगे और घर तक आ जाएंगे, आपको उठा उठा के फेंकेंगे। और खौफनाक में अगर रखेंगे तो ये बिल्डिंग वाला ये हो गया। इसके अलावा खौफनाक में अजीमपुरा। और अभी हम जब वहाँ गए तो अब की बार जो गए थे ना अजीमपुरा, अभी कौन कौन था, तुम थे उसमें? मैं, हसन और पता नहीं एक दो बंदे और थे, शायद बिलाल था उसमें। हाँ बिलाल था, बिलाल था। तो ये आवाज़ जब उस टाइम आई थी, उस वक्त मैं और हसन थे। तो हुआ ये था कि उसका एक कमरा है वहाँ, मुझे किसी ने बोला था कि यार इस तरफ लाजमी जाना, और वो कमरा ही देख के ना उसी वक्त समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो जब मैं और हसन गए ना, तो वहां से आई बड़ी खतरनाक आवाज़ है, दर्द जैसे कोई दर्द में हो, या कुत्तों ने उसको पकड़ के हमला कर दिया उसके ऊपर। तो बड़ी वो डेंजर आवाज़ें थी। तो फिर अभी मेरे ख्याल से कोई 3-4 महीने हो गए, तो दोबारा गए हम वसीमपुरा। तो फजर के टाइम पे ना, अब मैं तो बोलता फिरता हूँ कि मेरा नाम दिलदार है, नाम पुकार लें, ये कर लें वो कर लें, तो उस वक्त भी वो पता नहीं चली। तो फजर के टाइम पे किसी औरत ने चिल्ला के नाम लिया बकायदा, दिलदार। लेकिन वो अब रिकॉर्ड हुआ, हमें नहीं, हमें पता ही नहीं चला। अजान हो रही है, बिल्कुल साफ आवाज है, उसमें दिलदार नाम की। और मेरे ख्याल से उसने 2-3 बार वो नाम लिया चिल्ला के। तो ये लाइव में आया था। लाइव में मौजूद है, शॉर्ट पे भी डाला हुआ है मैंने, टाइमिंग के साथ डाला हुआ है, जिसको वो चिल्लाई और उसने नाम लिया, क्योंकि लाइव की तो टाइमिंग चल रही होती है ना, फिर हम उसी से मैच करके शॉर्ट बना के डालते हैं कि कोई झुठला ही ना सके। वो फजर की अजान हो रही है, वो चिल्लाई वहां से। लेकिन हम कब, ये हम घुसे हैं कोई 12-1 बजे, और नाम लिया है कोई 4 बजे के करीब, जब अजानें शुरू हो गई थी। अब आप सोचो, फौरन ये रिएक्ट भी नहीं करते, आराम आराम से सो सा के जब निकलते हैं तो। और जैसे वो एक बात की थी ना आपने कि यार ये सामने क्यों नहीं आते। अब यार इतनी जगहों पे गया हूँ, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे हाँ कोई भागा है, कोई चला है, या कोई था अचानक गायब हो गया। वो कभी वहम भी हो जाता है, कभी सच भी हो जाता है। तो ये सामने आने वाली जो है ना, मुझे ये लगता है कि यार पुराने उसमें ना, जब दौर में, ये मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये 2017 तक, 16 तक, जब तक आबादी पूरी तरह से बढ़ी नहीं थी ना, तब तक ये सामने आते थे। अब पता नहीं, मैं भी खुद हैरान हूँ कि यार ये सामने क्यों नहीं आते। हालांकि मैं इतना सब तबाही मचा लेता हूँ, सब कुछ ले जाता हूँ, सब कुछ बोल देता हूँ, लेकिन भटकता नहीं है कोई आगे। असल में कहते हैं ना कि इंसानों का ऑरा अगर मजबूत होता है तो ये पीछे हटते हैं। यही, अगर अगर ये आप ये मजबूत औरे की बात कर रहे हो, तो सर मैं तो हनू तक ले जा चुका हूँ। अब बताओ, लड़कियां ले जा चुका हूँ, ऐसे ऐसे फट्टू ले जा चुका हूँ। इसको ले लो सर, ये कौन सा, ये भी सब्सक्राइबर था ना। कितनी जगहों पे गया, कितनी जगहों पे डरा है, ये अब तक डरता है, हसन डरता है। ये सब तो सब्सक्राइबर थे ना। तो ये तो दिल गुर्दे इनके तो मजबूत नहीं थे। चलो मैं मान लेता हूँ मेरा बहुत मजबूत है भाई, मुझे तो मजा आता है, मुझे तो खुशी होती है जब ये कुछ करते हैं। तो अब इनका ले लो, इन पे चढ़ जाते हैं, इनके घर पहुंच जाते। कह रहा हूँ ना, इसको पत्थर पड़े हैं 2-3 जगहों पे, आवाजें आई हैं। जैसे वो बता रहा था, अभी किस्सा आपको सुना रहा था, जिसके साथ बंदा था, आवाज आई, उसको 104 बुखार हो गया। ये हकीकत है, इसी एरिया का वाकया है, याद है मुझे भी याद। वो आया हुआ था, वो विजिटर ही था। जैसे भी आपके भाई बोल रहे थे मुझे लेके चलना, वो बुखार हो गया उसको। बच्चे है। तो उसके अलावा लड़कियां गई हैं, सब कुछ किया है यार। एक बीच का किया है, उसको कुछ नहीं किया जिन्ना पर। अब आप लगा लो, हमें भी बाद में पता चला कि वो बीच का था। तो यार उससे और का लेना देना नहीं है। उन्होंने जब करना होगा ना वो करेंगे, और नहीं करना होगा तो वो कुछ नहीं करेंगे। वो भले मैं हूं कि कोई और हो। तो गांधी जी रेल है। हाँ गांधी जी रेल थे। वो जो हमने देखे थे वाकई वो बिल्कुल ऐसी थे, हवा में थे वो वही जो अहमद लौटा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो मैंने और उसने साफ देखे थे वो। और जब वो दिखे थे ना, और वो जब कुछ बोलते हुए जा रहे थे, बड़बड़ाते हुए, मैंने उसको बोला भागियो नहीं भाई, ये बोला, और वो उसने दौड़ लगा दी। तो फिर मैं उसके पीछे भागा। ये भी बेकाल से कोई 2014 या 15 की बात होगी। मैं तब भी उसको बोला था कि रुक जा, देखते हैं ये करता क्या है, भागियो नहीं। बस उसने दौड़ लगा दी डर के। पाकिस्तान में गांधी। हम्म। अब बताओ, डंडा भी उनके हाथ में है। ना ना, वो आजाद कराने आए थे, हम मिल गए उनको। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ जगहें मतलब लोगों ने इतनी मशहूर कर दी हैं यहाँ कि जैसे गोरा कब्रिस्तान बहुत मशहूर है। गोरा कब्रिस्तान हो गया, K39 हो गया, PCHS में नाजमाबाद की हवेली हो गई, हाँ हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस हो गया। मतलब जो भी नया नया हॉन्ट मतलब हॉरर करने के लिए स्टार्ट करता है तो उन्हीं जगहों पे हाँ जाता है। जाता है बिल्कुल। तो क्या इसमें कोई हकीकत है? मेरे हिसाब से अभी आपने शुरू में एक नाम लिया था ना सबसे पहले,
क्या नाम लिया था अभी, मेरे भी जहन से निकल गया। ये नाज़िमाबाद भूत बंगले का लिया था, इसमें वाकई जिन है मैंने कैप्चर किए थे, लेकिन वही कि वो कोई इतने खतरनाक नहीं है। एक उन्होंने पत्थर फेंका था और हम लोग नीचे थे उस वक्त, वसीम भाई मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो एक वाइट सी चीज़ हमें देखी, वो भी बिल्कुल साफ मौजूद है, लाइव में, लाइव से रिकॉर्ड हुई, शॉट भी डला हुआ उसका। तो वो छेद में से झांक रही थी, तो वो बड़ी साफ कैप्चर हुई थी। इसके अलावा हम लोग जब बाहर आ गए थे तो मैंने छत पे जब लाइव की तो वहाँ 2-3 भेड़िया नुमा अजीब सी शक्ल के खड़े हुए थे, वो भी शॉट में डाले हुए हैं मैंने, लेकिन वो कोई इतने खतरनाक नहीं थे। और अभी ये लोग गए हैं सब करके आए, इसके अलावा मैं मेरे ख्याल से 2-3 बार गया हूँ, तो कोई इतना कोई खास रिजल्ट नहीं। K39। वो उसका तो सर पता ही नहीं है, वो घर ही नहीं मिल के दे रहा है, बहुत ढूंढा उसके बारे में। वो सिर्फ मशहूर है, कारसाज पे तो मैं खूब घूमा हूँ कि आ जाए उसकी चौड़ाई कहीं। गोरा कब्रिस्तान की क्या स्टोरी है? सर नॉर्मल जिन्नात है, उनके कैप्चर हुए लेकिन ना कोई नुकसान दिया ना कुछ किया। हालांकि मिस्ट्री ऐसी थी उसकी कि बचपन से सुनते हुए आए कि बड़े खतरनाक जिन्नात और यूं और वो फला, कैप्चर हुए 2-3 आए, आवाज़ें भी आई। हाँ एक औरत की आई थी, उसके पीछे मैं गया भी, वो भी भाग गई। और इसके अलावा जो मशहूर था ना कि मारते हैं और खतरनाक हैं, दिखेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं। सब चीज़ें की सारी ऑफरें ली उनको, कोई कुछ लेने नहीं आया। अब जैसे आप ये कह रहे हैं एक और इसमें खौफनाक, खौफनाक में खैर उसको इतना भी कोई खौफनाक नहीं मानता मैं, लेकिन हाँ जर्मनी स्कूल में एक सीन हुआ था, उसमें 2 सब्सक्राइबर थे, जैसे तुम कह रहे हो ना जाने को, तो उसमें 2 सब्सक्राइबर थे, एक लड़की थी और एक लड़का था, आमिर नाम है उसका, इंशाल्लाह मैं भी बुलाऊंगा उसे। तो जर्मनी स्कूल का भी बड़ा सुना था, बहुत मशहूर था वो भी, और अभी भी है कि वहाँ जिन है, ये है, वो है, फला है, तो हम वहाँ पहुँच गए। हमने वहाँ लाइव भी की और रिकॉर्डिंग भी की। अच्छा उसकी एक जगह हमसे मिस हो गई, हम लोग बिल्कुल आगे चले गए, वो जो खंडर पड़े हुए हैं जहाँ वो मैटरनिटी होम है, तो हम वहाँ अब जिनों को ढूंढा, कैप्चर भी हुए, डाले हुए हैं, वीडियोस डली हुई हैं उसकी तो बाकायदा, उसमें कैप्चर हुए हैं बिल्कुल साफ। उसके बाद हम ये सब करके कोने की तरफ हमें कमरा दिखा, तो मुझे सारिम बोलता है यार ये देखिए कमरा नहीं देखा हमने। अब हम उसके पास गए आसानी से, अब जैसे ये कह रहा हूँ ना, वो आवाज़ आई थी अजीमपुरा में, फजर के टाइम वो चिल्ला रही थी दिलदार, उस कमरे के पास गए हैं। वहाँ वो हमारी बैटरियाँ वैटरियाँ ख़त्म हो गई थी लाइटों की, कैमरों की, तो वो वही सब में लगे हुए थे। अचानक से ना वो आमिर मेरे साथ बंदा था जो आया हुआ था सब्सक्राइबर, तो उसे गेट बजाया वो वाला जहाँ ताला लगा हुआ था, और 3 ताले लगे हुए हैं, आज तक लगे हुए हैं उसने। तो उसने जब वो गेट बजाया ना तो हम सब लग गए, हम आपस में थे, अचानक से खड़ करके गेट बजा। अब सब अलर्ट, सामने देखें गेट की तरफ कि ये क्या आवाज़ आई है। अब देखा तो मैंने बोला यार कि गेट वेट बजाया था? बोले हाँ मैंने बजाया था, उसके बाद ये आवाज़, तो बोले नहीं ये हमने नहीं। तो बस ये चल ही रहा था, अंदर से आवाज़ आई है करके, जैसे कोई पगला गया, और वो आवाज़ भी ऐसी है, अब डली हुई वीडियोज़ में भी डली हुई है, शॉर्ट में भी है। सर वो आवाज़, लड़की जो साथ थी वो पैरों में, टोस-टूप ऐसी आवाज़ है वो, फजर के टाइम पे अज़ानें हो रही थी सर। वो कोई पगला गया था या उसको हमने छेड़ दिया था, फिर भी हम वहाँ डटे रहे, रहे अलर्ट। उसको मैंने बड़ी पिन की, मैंने कहा आप करें, ये करें, वो करें। उसने मेरे ख़्याल से कोई सेकंडों की आवाज़ें निकाली हैं, लेकिन उसकी आवाज़ों में जो दम था ना, वो अलग ही था। फिर अभी रिसेंटली किया, मेरे ख़्याल से महीना हो गया, फिर हम लोग वहाँ गए दोबारा, उसी कमरे पे हमने बड़ा शोर लगाया, एक आवाज़ आई, वो शॉर्ट में डली हुई है, वो भी उसी की जैसी ही है, तो लेकिन आवाज़ थी वाक़ई, और वो भी अज़ानों के टाइम पे आई है, बिल्कुल साफ़। लेकिन वो कमरा, वो उसमें सामान-वामान पड़ा हुआ है कुछ कि भाई स्टेडियम वगैरह का, लेकिन वो किसी दिन खुला तो उसको मैं ज़रूर करूँगा। उसमें है, उसमें कोई चीज़ है, जो वाक़ई वहाँ डराती है। बनी इसराइली ग्रेवयार्ड विज़िट किया है आपने? क्या एक्सपीरियंस रहा? सर उनके जिनों के बारे में मशहूर है, जैसे आप अभी स्टोरी सुना रहे थे ना, उनके जिनों के बारे में मैंने सुना है, ज्यूइशी जिनों के बारे में, कि अगर चढ़ जाए ना वो किसी पे, अब लगा लो आप अंदाज़ा, तो बस आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। और मैं वहाँ जाके भी मैंने ऐसी तबाही मचाई है कि सर आप आ जाओ, जिस्म में दाखिल हो जाओ और ये कर लो, वो कर लो, ये सब तो हमने कर लिया पहली बारी में, जब जो पहला एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ भी बड़े अच्छे जिन पकड़े, आज तक शॉर्ट में डले हुए हैं। एक तो ऐसा पकड़ा था वो पेड़ पे ऐसा गया है बिल्कुल सपाटर की तरह, उसका नाम ही वैनम रख दिया था हमने, वैनम जी। और एक मिला था बड़ा वीआईपी, वो होगा कोई मेरे ख्याल से 8-10 फीट का, ऐसी एक टाँग उसकी ऐसे, एक उसकी ऐसे, हाथ होंगे और ये इतना सा सर उसका, बाकायदा सर देखना आप टाइमिंग के साथ मेंशन, कूली की तरह ऊपर ही है वो जहाँ वो मेयर की बीवी और मेयर दफन है, वहाँ से वो मैंने उसको कैप्चर किया था, और वही हुसैन भाई ने मुझे पकड़ के किया था कतर से, वो उनको दिखा था 17 मिनट पे। तो फिर ये हो गया, फिर हमने ये कर लिया। फिर जब हम अगली बार गए ना जीशियों के कब्रिस्तान में, हमने बोला उस्ताद अब कब्र में लेट के देखते हैं, यहाँ तो कोई मसला नहीं। हमने वहाँ से इन लोगों को बोला कब्र, मैं बल्कि 2 बार लेट चुका हूँ जीशी कब्रों में। अब आप लगाओ, एक दफ़ा ये मेरे साथ था, सिर्फ हम 2 थे, मैंने इसको बोला बस सही है, तू कब्र के ऊपर से स्लेब ढक ले, मैं अंदर, मैं लाइव लेके अंदर कब्र जीशियों की। उसके बाद अभी फिर जब लेटा था तो उसमें हसन साथ था, कुछ भी। हालाँकि सोचो ज़रा उनकी जिनों के बारे में मशहूर है,
और वाक़ई जो बड़े खतरनाक कैप्चर हुए उनके, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं और ये जब कर रहे थे ना, रात में कोई 2-3 बजे के करीब, ऐसा लगा था जैसे कोई ब्लैक सी चीज़ ना सर के ऊपर से, ये देखिएगा लाइव में है ये, मैं नीचे भी हुआ था। ऐसे जैसे कोई आया हो तेज़ी से और गया। तो मुझे वही शक हुआ, वो जो मैंने फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था ना, जो पेड़ पे चढ़ता हुआ जा रहा था, मुझे वो लगा। फिर मैंने डाला शॉट में, वो कैप्चर भी किया, फिर वो वहाँ से निकला वही मेयर वालों की तरफ से, और वो बिल्कुल यूँ होता हुआ, मैं नहीं देख रहा उसको, लाइव में कैप्चर हुआ है, और वो निकल गया पीछे से, वो मैंने शॉट भी बना के उसका डाला है। आपके फेवरेट कब्रिस्तानों में अजीज़ाबाद का नाम भी आता है। हाँ, अज़ीज़ाबाद फर्स्ट टाइम माना बहुत भारी था। हम कुछ 4 बंदे घुसे थे सर, आप यकीन मानो मेरे भी पैर में दर्द, कमर में दर्द, और साथ वाले के तो आँसू निकल आए थे सारे नाम ना, उसका ऐसा दर्द हो रहा था, ऐसा भारी, जैसे किसी ने वज़न रख दिया हो। फर्स्ट टाइम जब गया हूँ, उसके बाद तो मैं गया हूँ कुछ भी नहीं। अब पता नहीं ये जन्नातें अपनी जगहें भी तो चेंज-वेंज कर लेते हैं ना, निकल जाते हैं कि चलो बस यहाँ भी पूरा हो गया। जैसे मैं हूँ, अब मैं बहुत से ग्रेवयार्ड्स नहीं करता हूँ, बोलता हूँ यार इधर नहीं आ रहा मज़ा। तो पहली दफ़ा मैं जब गए थे ना, चीज़ें भी बड़ी टाइट कैप्चर हुई, उसमें एक पेड़ से लगी हुई चुड़ैल भी कैप्चर की थी, वो आज तक शॉर्ट में डली हुई है, वीडियोज़ में भी डली हुई है। आप देखिएगा बड़ी वो पेड़ के ऊपर से यूँ-यूँ करती हुई आ रही है। वो बिल्कुल पहले का अज़ीज़ाबाद मैं मानता हूँ, वाक़ई अज़ीज़ाबाद था। अब वो उसमें ये नहीं पता कि उस टाइम वो काले जादुओं की वज़ह से ज़्यादा हैवी था या क्या था, क्योंकि उस टाइम हम काले जादू मिलते ही नहीं थे, ना दिखे थे उस टाइम। तो लेकिन वहाँ से बहुत चीज़ें कैप्चर हुई थी। उसके स्लेबों के अंदर तक में जिन घुसे हुए थे, वो तक मैंने कैप्चर किए। लेकिन पता नहीं चले, घूमते रहे। बस ये था कि हाँ, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है। पहले का अज़ीज़ाबाद जो था, वो अलग था। अब की बार हालाँकि गए हम 2-3 दफ़ा गए, कुछ भी नहीं, घूमे मज़े से। कोई ऐसा काला जादू आपने पकड़ा हो जो आप खुद मतलब अजीबो-गरीब समझ रहे हो उसको, हैरान रह गए। हैरान रह गए हो आप उस। उसमें भी वही हुसैन भाई शामिल थे हमारे साथ। वो भी नाता खान से ही मिला था। उस टाइम मना किया हुआ था कि यार इसका नाम नहीं लेना। तो नाता खान से मिला था। उसमें क्या था, पुतला बनाया हुआ था, मुर्गी के पंजे डाले हुए थे बाकायदा क्रॉस करके। औरत का सामान सारा, वही पैड्स वगैरह ये सब चीज़ें, और उसके कपड़े वगैरह। वो भी बड़ा अलग निकला था, और वो पुतले में भी क्रॉस-व्रॉस बना के वही, और पता नहीं हाँ, सुइयाँ भी थी उसके अंदर। हाँ, सुइयाँ भी कोई अनगिनत मारी उसके अंदर। वो एक मिला था जो वाक़ई मुझे आज तक मज़े का लगा। हाँ, वो भी हुसैन भाई के दौर में मिला, हुसैन भाई साथ थे। वो भी बड़ा अजीब था, जिसमें मुर्गी के पंजे, और पंजों के ऊपर भी क्रॉस मारा हुआ था, बाकायदा साफ दिख रहे थे। 2 पंजे उसके साथ बाँधे हुए, वही पुतले में वो सुइयाँ मारी हुई, और वही उसके बराबर में फिर वो औरत का वो सारा सामान, उसके साथ फिर वो कपड़े वग़ैरह। इसके अलावा अजीबो-गरीब में आ जाए तो सी एरिया से एक बड़ा अच्छा मिला था, जो अभी 2 दिन अब कल मिला है, कल। आर्टिस्ट बाबा उसको नाम दिया था, उसने वो लड़का-लड़की बनाए हुए थे, और वही सब गलत चीज़ें चल रही थी। तो वो आज तक मैंने सँभाल के रखा हुआ है, मतलब वो उसका वो ओरिजिनल जला दिया था, उसकी डुप्लीकेट रखी हुई है मैंने, और जो कल मिला वो भी ऐसे ही मिलता-जुलता, कल भी एक ऐसे ही मिला है। अदनान शाह की क्या स्टोरी? कुछ भी नहीं है यार, वही उसको भी शौक था जैसे आपको है, कि यार इस चीज़ को देखें, जानें, वही शौक था उसका, वो पूरा हो गया तो उसने बंद कर दिया। फिर वही वो उसके भी गधे-वधे मरने लगे, उसने भी वही जिनों पे इल्ज़ाम ठोक दिया कि गधा मर गया है, तो इससे पहले तो मेरा कुत्ता मरना चाहिए था यार, वो तो ऐसी-ऐसी जगहों पे गया है, जहाँ चुड़ैलें चिल्लाई हैं। अब जैसे ये कुत्तों की बड़ी मिस्ट्री है कि वो कुत्तों को दिखती है, तो मैंने बोला लाओ फिर मेरी जो कैली है भाई, वो तो औरत है, उसको सबसे ज़्यादा दिखने चाहिए। चलो कुत्ता वो क्या कहते हैं, मेल हो तो एक अलग बात है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। फीमेल है भाई, उसको तो हर चीज़ दिखनी चाहिए, वो महसूस करनी चाहिए। वो तो कहीं नहीं गुर्रा रही, कहीं नहीं भौंक रही, वो घूम रही है पूरे कब्रिस्तानों में। यार वो एक जगह ऐसी थी, ये अपना नाता खान में, कैली मेरे साथ, मैं और सिर्फ़ कैली। सर ऐसी आवाज़ आई थी बचाओ, बचाओ की, पहले उसने स्लो चिल्लाना शुरू किया, चुड़ैली थी वो। स्लो पहले उसने बचाओ, बचाओ किया, उसके बाद वो 3 बार चिल्लाई है बचाओ, बचाओ। कुत्ते को फ़र्क भी नहीं पड़ा सर, उल्टा हम उसको बचाने के लिए नाले में गिर गए। और फिर हमने भी नाले से बाहर निकल के बोला कि लो मारो जो करना है करो, अब रहने नहीं देंगे तुम्हें। अब आप सोच लो सर, फिर वो औरत नहीं आई दोबारा। तो कुत्तों को भी कहाँ से दिख रहे हैं, वरना सबसे ज़्यादा कैली को दिखे, फिर कैली तो हर जगह वो भई, वो पौडरी देख लेती है तो भौंकना शुरू कर देती है, तो सोचो जिन देखेगी तो फिर भौंकेगी नहीं वो? कभी ऐसा हुआ हो ख्वाब में कुछ? ख्वाब में हाँ, ये एक ख्वाब वाला है किस्सा जो अभी लेटेस्ट ये मेरे साथ हुआ, लेकिन ये भी देखो इसकी भी एक बुनियाद है। हैदराबाद में एक दरख्त है, हाला नाका पे, सोसाइटी के अंदर बना हुआ है वो। तो वहाँ ना अपना बकरे की खाल लटकाई हुई थी किसी ने। हाँ, तो अभी सितंबर में ही मैं गया हुआ था, बकरे की खाल लटकाई हुई थी, तो गुज्जर है उसने मुझे बोला यार ये ऐसा-ऐसा ही दरख्त है, इसमें बकरे की खाल लटकाई हुई है। तो मैंने बोला बस इसको वालेंगे, हमने रात में कब्रिस्तान किया, मैं और वही थे, उसके बाद हम उस दरख्त के पास आ गए। अब उसकी हमने खाल-वाल उतारी, उसको आग लगाई, जब वो आग-वाग लगाई तो उसके बाद पता चला कि उसमें ताबीज़ भी छुपाए हुए हैं, वो बाँधे हुए थे कुछ डोरी टाइप ना, तो उसमें से ताबीज़ भी मिल गए हमें, हमने वही सोंगे-साँगे उसको जला के फ़ारिग कर दिया। उसके बाद हमारा बर्थडे का दिन था, अगले दिन हमारी बर्थडे थी, तो
हम घर आ गए, कराची आ गए। अब जब हम जागे हुए भी थे 2 दिन हो गए थे हमें, सोए नहीं थे हम। तो बस जब मैं सोने लेटा हूँ ना, कोई होगा 12-1 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा। तो अचानक जब मेरी आँखें बंद हुई हैं तो ऐसा लगा जैसे यहाँ से किसी चीज़ ने मुझे यूँ करके पकड़ा हो, व्हाइट सी थी वो। आज तक मुझे उसका हुलिया याद है, मैं सोफ़े पर था, वो मेरे पीछे खड़ी थी, व्हाइट सी चीज़ थी और उसने मुझे यूँ करके दबाया है। तो पहले मैंने ना हाथ चलाए छुड़ाने के लिए, उसके बाद जैसे ही मैंने पैर चलाया ना, मेरी आँख खुल गई, मैंने देखा तो पीछे कुछ नहीं। तो फिर जब मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि यार वो कोई चीज़ थी अच्छी, जिसको तुमने आज़ाद किया और वो पेड़ से ही हुई है और वो तुम्हें या तो ब्लेसिंग देने आई थी या फिर पता नहीं क्या करने आई थी, वो अल्लाह जाने। अगर खौफनामा ओरिजिनल सज्जाद सलीम और सैयद दिलदार अली नकवी को आमने सामने बिठाए तो क्या आप उसके लिए रेडी हैं? रेडी हैं सर, लेकिन कभी नहीं बैठेगा वो। आप सोच लो, जो बंदा स्ट्राइकें मार के आज तक वो पलट के उसने वो नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं किया। हाँ, एक दफ़ा इसने रिएक्ट किया था। इसकी भी ये मौत आई थी, ये गया था एक बंदे के पास। हाँ, ये भी एक सरजानी का घर है। हाँ, उसकी बात तो आज तक हुई नहीं, लें आज ये भी करता हूँ मैं। सरजानी में एक घर था, वो भाई थोड़े से खिले हुए थे। उन्होंने बुला लिया इसको कि हमारे घर में जिन है और हमारे घर में मुँह है और यूँ है, फलाँ है। वहाँ ये पहुँच गए, उन्होंने वहाँ पत्थर-वत्थर भी गिरवा दिए, बता दिया हाँ, जिन्नात का बसेरा है, यूँ है, वो है। उसके बाद वो हमारे अमीरुद्दीन भाई के जानने वाले निकले। अमीर भाई ने जब उनको वो उसमें देखा, ये इसमें सज्जाद के उसमें, तो उन्होंने बोला कि भाई ये क्या ड्रामा है? तो बोला यार हमारे घर में तो जिन है। हमने बोला बस हम बड़ा जिन लेकर आ रहे हैं। फिर पहुँच गए हम। सर कुछ भी नहीं यार, वही बहन। हम वहाँ वो पत्थर गिरा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, यूँ हो रहा है, वो हो रहा है, वही सब। हम गए, पूरा हमने वहाँ लपेटा, कुछ भी नहीं निकला। तो ये सब भी ड्रामे ये कर चुके हैं। हाँ, फिर उसमें ये हुआ था कि जब इनको मैंने एक्सपोज़ किया ना वहाँ जाके, जब उस घर में उन भाइयों के साथ बैठ के, उसके बाद इन्होंने भाइयों को दिए होंगे कोई चूरन, ये वहाँ पहुँच गए हमें इशारा देने के लिए। अब भैया आप सुनो कहानी। इन्होंने वहाँ फिर टाइटल डाला कि समझदार को इशारा काफ़ी, और वो इशारा ये हमें दे रहे थे कि ये समझ रहे थे पता नहीं ये बहुत बड़ी शायर है। वो तो फैन्स भी इनको मार रहे होंगे ना लिटा-लिटा के कि भाई तू जहाँ गया वहाँ तो वो बंदा होकर आ गया और कुछ नहीं हो रहा, साले तू गया था तो पत्थर भी गिर रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं, सब हो रहा है। तो फिर ये उनके घर पहुँच गए और वही चूरन इन्होंने शुरू किया, सब जगह सब खैरियत और ऐसा-ऐसा है और यूँ है, वो है, बड़े इन्होंने ड्रामे वहाँ किए। उसी के अगले दिन हम ईडन फार्म आ गए, हमने बोला आओ, अब कर लो तुम्हारा ये ड्रामा है, आओ। उसके बाद से आज तक फिर कभी सज्जाद ने कोई इशारा नहीं दिया मुझे। वो समझ गया कि लाला इससे फँसना और मौत को दावत देना। कहाँ-कहाँ तक छुपाएगा यार, कुमारी उसकी हम एक्सपोज़ कर चुके, जाम परी और पता नहीं कौन-कौन सी परियाँ और पता नहीं कौन-कौन से फार्म गया है, वो सब बाढ़ चुके हो। भई वो 500 हज़ार रुपए में बेचारे वो जो गरीब होते हैं बिक जाते हैं, बोलते हैं लो कर लो। ये वहाँ वो अपने ड्रामे शुरू कर देते। तो वो एक इशारा था जो इनको बहुत भारी पड़ा था और वो इशारा भी इसीलिए दिया था, फंडिंगें बंद हो रही थी। लोग कह रहे थे भई ये क्या ड्रामा है? तो उसके बाद से वो कभी नहीं दिया, कभी नहीं बैठेगा वो, और जिस दिन बैठा वो उसका आखिरी दिन है। कहाँ-कहाँ तक झुठलाएगा, कहाँ-कहाँ तक बोलेगा, वरना मैं बोलता हूँ अभी कोई भी इसकी वो जगह ले लो, उससे बोलो लाओ लोकेशन दे दो, अभी जाता है दिलदार, और वो सीन तुम्हारे साथ जो हुए हैं वो हमारे साथ हो जाए तो नाम बदल देंगे, और जो तुमने नहीं किया हम पूरा पीक लेवल करेंगे, जिन्नातों को भी घर तक छोड़ेंगे। वरना आज तक तो जिन्नात को घर तक किसी ने छोड़ा ही नहीं था ना, हम तो पूरा घर तक छोड़ेंगे। लो आओ कर लो फिर। बता दो तुम्हारी कौन-सी जगह है, तुम्हारी वही 2009 की ले लो यार, वो जो टॉर्चर सेल बनाया हुआ था इन्होंने और वो जा रही थी, वो बेचारा गोरकन बना हुआ था, पुलिस ने अदाकारी करके दिखाई थी। ये है यार ये ड्रामा। इससे बस ये है जो ये अल्लाह रसूल पे पहुँचा ना, उसके बाद फिर मैं इसका दुश्मन हुआ। तो उसी पे फिर मेरा अदनान से झगड़ा हुआ। सज्जाद सलीम के लिए कोई पैगाम? बस यार इंसान के बच्चे बन जाएँ तो अब बेहतर है। इतने ज़लील होने के बाद अब तो उनको इंसान बन जाना चाहिए। जैसे आगा वाली बाई बात, कि अब तो फॉर्च्यूनर से भी वो सुना ऑल्टो पर आ गए। मुझे तो नहीं पता, अब तो ख़ैर मैंने वाड़ला भी छोड़ दिया। हाँ, कहीं की जगह पता चल जाती है, तो वहाँ आते हैं। जैसे भी वो गार्डन वेस्ट पहुँच गए थे, उधर भी वो जिन्नात दिखा रहे थे खूब। वहाँ भी हमने जाके खूब दरख्त में भी आग लगाई जहाँ वो जिन बता रहे थे। इसके अलावा फुल वो हवेली में दे पत्थर ही पत्थर, जिन्नातों अब आ जाओ तुम। तो बस यार इंसान बन जाए तो अच्छी बात है, और ये अगर ये मेरे जैसे काम ये कर लेते तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। इसके पास प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही कि वो 2 नंबर ही जल्दी हिट हो जाती है ना। और फिर बात ये है कि वो फंडिंगें बंद हो गई उनकी, पहले लोग उनको सपोर्ट करते थे। बाहर से मुआवज़े बेचते थे, बताया मैंने फ़ुज़ैल की पॉडकास्ट में। तो वो बाहर से भी लोग उनको एप्रिशिएट करते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब तक इनकी 2 नंबरी खुली नहीं थी। भाई बैठे हो। शराब भी। सर बहुत शुक्रिया। आपका भी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और अल्लाह करे कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह सच दिखा रहे हैं, उसी तरह सच दिखाते रहें। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी हिफ़ाज़त करे। आपकी। बहुत शुक्रिया सर।